ठीक है जी, हम ये नेक्स्ट ईयर का सेशन करने वाले हैं पहला। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम नेक्स्ट ईयर के 4 स्टेप्स करेंगे सर की पेनावर्स की लन पेनावर्स की रेपो से। ओके होगी प्रॉबेबली। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं हो रही, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये स्क्रीन शेयर हो रही है, एक पोल। सही है, कंफर्म कर दें स्क्रीन शेयर हो गई ना? हो गई है। ठीक है, 40 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। ये रेपो है जिसमें हम 4 स्टेप करेंगे, ठीक है। 0 0 0 0 ए 0 0, नहीं ये क्या है यार, लन टाइप स्क्रिप्ट खुल गई। रेपो का यूआरएल यही था ना? हाँ, लर्न नेक्स्ट, ठीक है। इसका 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड 0 4। ये सर ने बोला है आप हमें नेक्स्ट क्लास से पहले आपने खुद वो करके आना है। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्ली यही पढ़ाया जाएगा। सो वी आर बीइंग प्रोएक्टिव, हम इसको पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, तो एक पोल मैंने और इस पोल मैंने क्रिएट किया है जिसमें मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि पहले जो है वो आप लोगों ने सेशन मिस किया था या सर आदिल का कोई भी सेशन आपने अटेंड किया हो तो मुझे बता दें, मैं पोल एंड कर देता हूँ। वैसे अराउंड 44 5 पार्टिसिपेंट्स में से 39 ने वोट किया है और 17 लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने एक सेशन अटेंड किया, नो, और 22 लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक एक भी सेशन अटेंड नहीं किया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से अभी भी लोग बढ़ रहे हैं, तो हम 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। तो मैं ज़रा मैसेज पढ़ लूँ जब तक। आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिकॉर्डिंग मिलेगी लेकिन उस पर डिपेंड। रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दी है लेकिन आपने जो समझना है इधर ही समझें, रिकॉर्डिंग पे डिपेंड नहीं किया करें। नेक्स्ट, और अलग अलग अक्सर लोग ये करते हैं, अलग 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 4-4 लोगों के सेशन ले रहे हैं सेम। तो ये भी आपने नहीं करना। आप समझ रहे हो कि सेशन लेके कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर लेने हैं। अब एक का सेशन लें और कोडिंग करें। कोडिंग से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको दूसरे सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे बंदे के सेशन की सबने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त समझाया। मिस आदा का भी सेशन लिया था मैंने, और मिसिदा और सरादिल वाला भी सेशन लिया था। पूरे पूरे नहीं लिए हैं लेकिन मैंने दे आर स्पेक्टेकुलर, मतलब दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो उसमें यह है कि आप एक आध से ज़्यादा 2 बंदों का सेशन ले लें, फिर आप कोडिंग करें। आप मैंने क्योंकि मैंने नोटिस किया था 1-2 लोग जो है ना वो हर बंदे का लेक्चर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, तुम कोडिंग कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। एक तो ये कि आपने सुनना है पहले, तो उसके बाद इंप्लीमेंट करना है, फिर आप खुद समझ, आपको खुद महसूस होगा कि यार अब मुझे आती है चीज़। ठीक है ना? तो ये आपने लॉजिक अप्लाई करनी है। अच्छा, प्लीज़ बेसिक से पढ़ाइएगा, बिल्कुल ठीक है, कोशिश करूँगा मैं। ट्राई टू बी एज मच सिंपल एज पॉसिबल। कुछ समझ नहीं आया, अभी समझाया क्या सलमान? क्या मैसेज तुमने लिख के रखा हुआ है? सर स्पीड बहुत तेज़ आ रही है आपके बोलने की और स्क्रीन इज़ नॉट शेयर्ड। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, स्पीड में अपनी वॉइस की स्लो करूँ? अभी तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ मैं। जब पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत सुकून से पढ़ाता हूँ, टेंशन नहीं लें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको समझ आए, लेकिन अभी मैं इसलिए स्पीड में कर रहा हूँ कि चलें 50 लोग आ चुके हैं। वर्किंग हार्ड फॉर लर्निंग, इसीलिए बिगनर वर्किंग हार्ड फॉर लर्निंग। बिल्कुल ठीक है भाई, वर्किंग हार्ड करनी पड़ेगी आपको। कोडिंग करें, कोडिंग सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी है, सुननी नहीं है बातें, डिस्कशंस नहीं करनी है, कोडिंग करनी है। उसको कहूँगा मैं वर्किंग हार्ड। अब आई एम नॉट श्योर कि आप किसे वर्किंग हार्ड कह रहे हैं सर। प्री काइंडली। रिक्विजिट प्री सॉरी, रिक्विजिट डिस्कस कर लो अवैस। जी जी, आप डिस्कस कर रहे नहीं नहीं, आप कर लो। हैं नेक्स्ट ईयर्स के? ठीक है, मैं वही बता देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट ईयर्स के प्रीरेक्विजिट भी डिस्कस कर लेते हैं। सर काइंडली रिकॉर्ड कर लेंगे बाद में। अच्छा देखें, कमेंट ज़्यादा इतनी नहीं करें। हम आप जो ना वॉइस पे बोलें फिर। आप कमेंट ज़्यादा नहीं करें, जिसको मैं बिल्कुल सेशन को इंगेजिंग रखना चाहता हूँ। और खाली पैसिव लिसनर्स मुझे नहीं चाहिए, एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बोलेंगे। मेरे सेशन का ये रूल होता है। तो ठीक है, आई हैव टू से अलाइन प्लीज, सिंपल तरह से। हाँ भाई सुन लिया, सिंपल तरह से समझ आए, स्लो स्लो, ताकि हर चीज़ समझ में आए। तो अनम रानी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली कल मैम हीरा और सर आदिल की क्लास मैंने लिया तो उसमें लास्ट कुछ कंसेप्ट थे, उन्होंने मेटा डाटा के बारे में और कुछ 2-3 चीजें थी वो लास्ट पे ना समझा रहे थे लेकिन क्लियर नहीं थे हुए कंसेप्ट। तो क्या कल जो उन्होंने पढ़ाया था आप वही रिपीट करेंगे या आप कुछ इसमें ऐड करेंगे आज देखिए मैंने आपको उसके बताया। अलावा कुछ? जी जी जी, देखिए 0 0 1 0 2 0 3 0 4 ये मैं स्टेप्स करवाऊंगा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड। तो आप प्रोबेबली मैं मिसर सरादिल ने यही उन्होंने जो पढ़ाया था वो उन्होंने पढ़ाया था, सरादिल पढ़ा रहे थे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं आपको यहाँ से यस पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली। सरादिल। जी जी, ऐसा ही है ना? तो जी उसमें अब वो मेरा डेटा का क्या पॉइंट था, क्या कंसर्न था, आप उनसे पूछ सकती हैं या मुझे आप चेक कर सकती हैं। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं उन्होंने क्या था। तो वो मैं और वो रिपीट करवाऊंगा, प्रोबेबली वो रिपीट हो रही होंगी चीज़ें, क्योंकि ये वही है, ये बेसिक नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन स्टार्ट वाली ही है, लेकिन वो बगैर टाइप स्क्रिप्ट के, टाइप स्क्रिप्ट के। और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, सच कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं होगा। सो इफ़ यू वांट आप हो सकता है, लेकिन लर्निंग आपकी होगी। इफ़ यू वांट यू कैन स्टे, इफ यू वांट यू कैन लीव। बाकी आप मुझे मैसेज कर देगा, ईमेल ले लीजिएगा, नंबर ले लीजिएगा मेरा दाऊद से।
सो जो इशू है वो बता दूंगा, या आप सर आदिल से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा Okay, और thank कोई you, sir. क्वेश्चन? व्हाट इज नेक्स्ट.js, व्हाई वी यूज इट एंड व्हाट आर आउटपुट ऑफ नेक्स्ट.js, ये भी पढ़ा लेते हैं, ये भी बता देते हैं। मैं पोल एंड कर रहा हूँ बाय द वे। 25 ने बोला है उन्होंने एक नेक्स्ट सेशन लिया, 28 ने बोला बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। शेयर हो गए रिजल्ट, सबको नज़र आ रहे हैं पोल के? स्पीड मेरी बोलने की तेज़ होती है भाई, पढ़ाने की स्लो की, टेंशन नहीं ले। सर आपसे मिलना है क्लास में, ठीक है जी, बहुत ज़रूरी बात कर दी आपने। ठीक है जी, ज़रूर मिलिएगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप मिले। और आप मुझे बताएं आप कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे, ताकि मुझे वो चीज़ें को पता चले। तो मुझे अप्रिशिएट करने में मुझे पता चलता है कि यार ठीक है आप लोग में गलती क्या क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे करना है ये तो हर कोई बताता है, कैसे नहीं करना, क्या नहीं करना ये बहुत कम लोग बताते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग उससे मिलें और बताएं आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़े। अरे यार ये कैसे हुआ, स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, रिजल्ट सबको मिल गए, अब मैं हटा रहा हूँ ये पोल, मुझे अगले पोल की तरफ जाना है। हाँ, इसके रिजल्ट मिल गए हैं। सही है, ओके। ये मैंने नेक्स्ट क्विज, नेक्स्ट पोल आपसे शेयर किया है, विच सिटी आर यू फ्रॉम। ठीक है, इसे फटाफट फिल करें। कर दिया सर। ठीक है, कराची के 22 हैं, लाहौर के 14 आए हैं, शाहबाद के 16 हैं, शावर का एक ही आया है, अदर के 5 हैं। सही है, जो अदर वाले हैं वो मुझे चैट में बता दें यार आप कौन कौन सी सिटी से हैं, फिर डोंट माइंड। अदर के 5 हो गए हैं। सर क्या काउंट कर रहे हैं? मैं बच्चे बता रहा हूँ जो वो मैसेज मैंने पोल आपसे शेयर किया है। अनम रानी इज फ्रॉम वजीराबाद। सही। इसाक दानिश इज फ्रॉम इंडिया। शुगर लगा रहे हो? ये इसाक हसबीर है। जितेंद्र सिंह सवात से हैं, जमान हैदर मुल्तान से हैं। ठीक है, नाइस। मियाँ वाली से हारिस खान है, ठीक है। अच्छा जी, 72 ने कर लिया है, 91% कराची मूल पर्सन। मैंने आपसे ये नहीं पूछ रहा कि यार आप कराची लाहौर इस्लामाबाद के, तो आप बताने की जरूरत नहीं है। पिशावर का सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, सिदरा सरवर फ्रॉम हाफिजाबाद, नाइस। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम। आई जस्ट वांटेड टू चेक के यार हमारी स्ट्रेंथ क्लास की किस तरीके की, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। आई होप लेट मिलके, पता नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ रहे नहीं आ रहे, स्क्रीनशॉट लेके रख लूँ। अराउंड 69 हैव पार्टिसिपेटेड। कराची और लाहौर वाले रिस्पॉन्ड नहीं करें भाई, मुझे बस तो पोल में आपने बता दिया वो ना, मुझे स्ट्रेंथ चेक करनी थी। चलिए, इस्लामाबाद सेशन, ओके। तो मैं आपके साथ जी स्टार्ट करते हैं अभी हम, क्या नाम है, दाऊद स्टार्ट करें। ठीक है, मैं ये पोल एंड कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इससे पहले भी, क्योंकि ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है, ये मैं शेयर रिजल्ट आपके साथ कर रहा हूँ, आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं। मुझे एक और पोल क्रिएट करना है। रिजल्ट आप देख हाँ, सकते रिजल्ट हैं। तो हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें साथ साथ ना अवैस, जो जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं जो इसेंशियल हैं, आने चाहिए, वो भी जी, साथ साथ डिस्कस करते हो। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि ये काफी रिजल्ट सारे। सही है, वो मैं जावास्क्रिप्ट की भी एसेंशियल्स शेयर वो डिस्कस कर लेता हूँ, और वो भी हाँ, बस डिस्कस कर टॉपिक लेता हूँ। के नाम ले लो कि ये चीजें हैं जो नेक्स्ट जेएस के ठीक अंदर। है, अब जो अगला क्वेश्चन है जो, ठीक है रिजल्ट सबको मिल गया है ना, अब मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो अबाउट यू। मिल गया कि आपने पहले रिएक्ट पे काम किया है कि नहीं?
ठीक है भाई, ये सही है। जल्दी आप आवाज़ आ रही है ना, जल्दी से। सही है, 89%। सही है, 92% ने वोट कर दिया है। मैं पोल को क्लोज कर रहा हूँ। जिन लोगों ने बता दिया कि हमने रिएक्ट पे काम किया है कि नहीं। 81% कह रहे हैं इन्होंने काम नहीं किया 57 बंदों में से। सही है, और 13 ने किया है काम। ठीक है, तो ये आपके सामने रिजल्ट है, ये देख लें। अच्छा, बाकी तो ये है भाई कि नेक्स्ट जीएस क्या है वो भी हम देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन क्यों रेलिवेंट था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके प्रीरेक्विजिट क्या है वो भी देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट जीएस क्या है? नेक्स्ट जीएस इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क यू कैन से, जिसमें आप अब ये पहले तो इसमें फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनती थी, अब इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड इन्होंने दोनों इसी में लेकर आ गए हैं। ठीक है ना, इट्स 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 स्ट्रेंथ हैज़ बीन डबल्ड। ठीक है ना, अब ये पूरा एक पावर बूस्टर बन गया है। तो पहले फ्रंट एंड बैक एंड का आई होप सबको आइडिया होगा। फ्रंट एंड इट्स बेसिकली जहाँ पे आप उसकी यूआई वेबसाइट की हैंडल कर रहे होते हैं। बैक एंड इट्स समथिंग विच प्रोवाइड्स दैट डाटा फॉर द फ्रंट एंड, या विच इज कनेक्टेड विद डेटाबेस। जो आपकी डेटाबेस को संभालना है और जिसको डेटा को उसने मैनिपुलेट करना है, अलग अलग सोर्सेज से लाना है, या जो भी उसको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर फ्रंट एंड को प्रोवाइड करना है। तो वो बैक एंड है, जो फ्रंट एंड पे उस डेटा को लेके यूआई में कभी लिस्ट में दिखाना है, तो कभी इमेज दिखानी है, तो कभी कुछ दिखाना है, वो फ्रंट एंड वाले का काम है। ठीक है, तो HTML CSS एंड JS इज बेसिकली व्हाट इज नेटिवली सपोर्टेड ऑन क्रोम। तो वो हमें चाहिए होती है, वो बेसिकली हर वेब डेवलपर यूज़ करता है, डिस्पाइट के वो बैक एंड पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आप लोगों को मिल गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो विच इज अब है सीन ये कि एक तो ये समझ में आ गई आपको कि नेक्स्ट जीएस बड़ा एक अजीब सा है, इन्होंने एक फ्रेमवर्क निकाला है जिसने जो है बैक एंड बीसी में कवर हो रही है, फ्रंट एंड बीसी में कवर हो रही है। सो अब इसमें जो है फ्रंट एंड के लिए ये रिएक्ट की शक्ति को यूज़ करता है भाई, रिएक्ट की पावर को, स्ट्रेंथ को यूज़ करता है। ठीक है, आपकी वॉइस बहुत तेज़ है, समझ नहीं आ रही। तेज़ मतलब स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, स्पीड को मैं स्लो कर लेता हूँ। सर योर स्पीड इज 2.5, लेकिन मैं क्योंकि बेसिक बता रहा था, अभी कोई एक उर्दू ही बोल रहा था मैं, लेकिन ये कोई मैंने अभी तक टेक्निकल टर्म्स जब समझाऊंगा तो वो मैं स्लो ही समझाऊंगा। तो चले, मैं खैर स्लो कर लेता हूँ 2.5 से, कोशिश करता हूँ 1 पे ले आऊँ। सही है, ठीक है। असल में आप लोगों के ना कुछ मुझे लोगों के मैसेज मिलेंगे, सर स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें। तो मैंने बोला कि यार ये कुछ ज़रूरी बातें थी, लवाजमात जो मुझे कवर करने थे, इसलिए मैं जो है ऊपर चला गया था स्पीड में। तो चले, मैं वापस नीचे आ जाता हूँ, कैजुअली आ जाता हूँ। ठीक है। करशी यूनिवर्सिटी से कोई आया, कोई बंदा है जिसका नाम करशी यूनिवर्सिटी है, वो बोल रहा है 2.5 क्या है। भाई तुम यूट्यूब नहीं यूज़ करते स्पीड बढ़ा के? लेक्चर तुम देखो, तुम पढ़ाई करा करो यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे होगे ना, तो कभी कभी इतना स्लो बढ़ाता है कि वो स्पीड डबल करनी पड़ती है। तो ये 2.5 ही कर दी थी। एफटेक स्टूडेंट? भाई मैं एफटेक स्टूडेंट नहीं हूँ, एफटेक का टीचर रह चुका हूँ। अच्छा, तो खैर बाकी आप इनफैक्ट आप वॉइस पे बोल सकते हैं, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जीएस का हमने इंट्रो में आपको ये समझ में आ गया कि बेसिकली जनाब ये कोई डबल कर दी है इन्होंने अपनी शक्ति, ये फ्रंट एंड बीसी में, बैक एंड बीसी में ही है। और फ्रंट एंड की शक्ति भी डबल कर दी है इन्होंने, जो रिएक्ट की एक कमी होती थी तो उसको इन्होंने पूरा किया है। फ्रंट एंड में HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही होती है, जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट। तो अब इन्हें डबल कैसे कर दिया? अब फ्रंट एंड के ऊपर ये सर्वर साइड रेंडरिंग लेकर आ गए। अब देखें, अब ये तो 100 फायदे ना 100 गुण गिनवा देगा, लेकिन एज अ बिगिनर ना आप लोगों को ये समझ नहीं आएंगे। अक्सर लोग बोलते हैं भाई इसके फायदे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। किसी भी टेक्नोलॉजी को आप सीख रहे हो तो आप चुप करके सीख लो। जब आपने सुन लिया कि यार ये अच्छी है, उसके फायदे जो है ना वो 100 बता देंगे, लेकिन वो आपके समझ ही नहीं आएंगे। मैं भी बोल दूंगा अभी सर्वर साइड रेंडरिंग है, ठीक है, स्टैटिक रेंडरिंग है, तो वो आपको कब, अभी क्या समझ में आएगा यार, पता नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ पछतो। तो जब आप इसको पूरा कर लेंगे, या एक दूसरी टेक्नोलॉजी से अगर आप आए हुए होते ना, रिएक्ट से आए हुए होते, तो मैं आपको समझाता कि यार असल में रिएक्ट में तो आप देख रहे हो तो क्लाइंट पे ही रेंडर हो रहा होता है कंपोनेंट, और डेटा वहीं पे आता है। और SEO फ्रेंडली रिएक्ट का एक बहुत बड़ा भंड है, जो एक गैप है, वो SEO फ्रेंडली नहीं होती रिएक्ट की वेबसाइट। तो जिन लोगों को ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है या ब्लॉग बनाने हैं, जिनका पर्पस भी है कि रैंक करे गूगल के ऊपर, वो नहीं होती रिएक्ट की वेबसाइट। ये पता है आप लोगों को बात, रिएक्ट की ये कमी थी। तो अभी एक नहीं टाइम सर। सर जया जो है रिएक्ट पढ़ाते थे, हर कोई रिएक्ट पढ़ा रहा था, लेकिन उसकी कमी ये है कि वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में चलती है जहाँ पे
एसईओ का पर्पज है, जो इंटरनल एप्लीकेशन हो गई कंपनी की, इंटरनल यूजर्स के लिए हैं, लार्ज स्केल एप्लीकेशन भी हो सकती हैं जिसमें हमें एसईओ कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि वो इंटरनल कंपनी क्या यूज कर रही है, तो वो उसको एसईओ की जरूरत नहीं है कि पब्लिक काम पब्लिक तक जाए। तो उसकी कमी को जो पूरा किया है वो नेक्स्ट जेएस ने किया है कि अब सर्वर साइड रेंडरिंग का वो, ठीक है ना। तो उसमें एसईओ प्रॉब्लम है, अक्सर लोग बोल रहे हैं एसईओ प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों है वो, म्यूट कर ले भाईजान, म्यूट कर लो। होता ये था कि जो पहले होता था कि रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है ना, वो डिवाइड इज इक्वल टू रूट करके एक डिफ लेकर आता है और फिर जावास्क्रिप्ट उसके अंदर या रिएक्ट जो उसके अंदर सारे कंपोनेंट को भर रही होती थी। सही है, अभी जैसे मैं इसे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ ना गिटहब को ही, तो ये मेरी डॉम हो गई, तो इसमें जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही डिव होती थी मेन, और डिवाइड इज इक्वल टू रूट, उसके अंदर सब कुछ बाद में आता था, पहले वही आती थी एचटीएमएल की फाइल में, बाद में ना जावास्क्रिप्ट इसके अंदर डाल दी होती थी चीजें, इसके अंदर रेंडर इनटू रूट, ठीक है ना। तो वो जो भी यूज करके खैर वो कर रही होती थी। अभी ये मसला होता है कि हाँ डिवाइड जो रिएक्ट से करके आए, मसला होता है कि वो जो बॉट है ना, जो एसईओ वाला जो होता है ना, वो आता है, वो उसको डॉम को पहले देखता है डॉम में क्या है, फिर उसके हिसाब से ना अपने पास रख लेता है, यार ये इस वेबसाइट में इस चीज़ों की बातें हो रही हैं। अब आपको ये इसकी रीजन समझ में आएगी कि अब अगर कि रिएक्ट को हम क्यों कहते हैं एसईओ अच्छी नहीं होती। अब अगर उधर एक ही डिफ पड़ी होगी खाली, तो वो बोलेगा ये किसी पागल के बच्चे ने जो है एक ही डिफ खाली वेबसाइट को चला रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सही है ना। तो वो उसको क्या पता है कि तू थोड़ा सा तू बस 1 मिनट रुक जाता, तो कुछ सेकंड रुक जाता, तो डेटा तुझे यहाँ पे मिल जाता है, इतनी बड़ी डॉम तुझे खुली हुई मिलती। सही ना। रिएक्ट की अब ये सब जो है, भाई वॉइस का क्या मसला हो गया, किसी और को वॉइस का मसला हो रहा है, तो ये तो क्या है कि तो उसको तो बॉट जो बोलता है, क्योंकि वो बॉट होते हैं, वो बस स्क्रॉल कर रहे होते हैं, क्रॉलर भी सुना होगा आपने नाम, बॉट भी सुना होगा आपने उनका नाम, ठीक है ना। ये एसईओ के बॉट क्रॉलर ये सब वही एक ही बात है कि एक बॉट है, वो ऑटोमेटिकली इसमें आता है और इसको जो है ना पढ़ता है वेबसाइट में क्या पढ़ा है इसमें, हेड देखेगा, बॉडी देखेगा, बॉडी में देखेगा एक ही डिब्बे, करेगा मैं तो समझ नहीं आई मुझे, मैं तो जा रहा हूँ। वो उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो हर क्योंकि उसने हर दिन या हर हफ्ते या जिस भी हिसाब से करोड़ों वेबसाइट्स को उसने ट्रैक करना है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे बैठेगा थोड़ी, हाँ अभी तू रिएक्ट है तू चल ले, मैं फिर मानूंगा कि मैं फिर देखूंगा तू क्या क्या लेकर आ रहा है, कितनी देर में लेकर आ रहा है, भरता जा रहा है, वो रिएक्ट ऐसा ऐसा करके भरेगा, ये भरेगा, फिर डिफ के अंदर कुछ भरेगा, कुछ भरेगा, वो अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है। तो इसको हल किया है नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस बोलता है कि पहले ही अगर ये रिएक्ट की चीजें यूज करोगे, जैसे रिएक्ट रेंडर करता है वैसे ही रेंडर होगा, लेकिन वो सर्वर पे पहले ये डॉम पूरी बना लेगा, फिर जब आएगा ना तो उसको क्लाइंट को ये पूरी पेज दिखाएगा फर्स्ट टाइम पे। तो वो क्या होगा, जब बॉट आएगा बोलेगा हाँ यार इसके पास तो मवाद पड़ा है, इसको पढ़ते हैं भाई क्या क्या लिखा है पेज में, क्या क्या नहीं है, क्या ये कि ब्लॉग है या प्रोडक्ट है तो किस प्रोडक्ट की है, किस कैटेगरी की है, वो इसको पढ़ के खुद ही समझ लेगा, ताकि उन लोगों को उसको दिखाना होता है गूगल के ऊपर, बिंग के ऊपर, ये सर्च इंजन जो है गूगल ही है बेसिकली, बाकी सब लात मारो 80-90% कवर, 80-90% जो यूज होता है वो गूगल ही होता है, बिंग बिंग को छोड़ दें या को छोड़ दें। तो वो बेसिकली उसे पता है यार अब इस पेज में ये चीज़ हो रही है, इसमें कोई नेक्स्ट चीज सिखाने वाली बात हो रही है, तो यानी कि आपको लिखे ना लर्न नेक्स्ट चीज, तो मैं उसको ये दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो अब ये नेक्स्ट चीज का ये फायदा हो गया, अब रिएक्ट भी आप यूज कर सकते हो और सर्वर है, आप ये वाला एसईओ का प्रॉब्लम को भी आप हल कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आया, आप टेंशन नहीं लें, ये हमारा पार्ट ही नहीं है, रोड ही नहीं है, आप यूँ समझ लें सर ये करवा रहे हैं तो अच्छी चीज़ ही करा रहे होंगे, फायदा नहीं समझ में आया तो छोड़ दें ठीक है। आप बस चुप करके जो है आपने नेक्स्ट जेस में कमांड हासिल करनी है, कोडिंग करनी है। अच्छा अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जेएस के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। अच्छा ये कोई पूछ रहा था प्री रिक्विजिट्स क्या है भैया जी, ये है कि आपने अब जो है मैंने पहले भी बताया कि सर अच्छी चीज़ें करा रहे हैं, मुश्किल चीज़ें करवा रहे हैं, आगे की चीज़ें करा रहे हैं, तो ये सब आपको करनी ही है, ठीक है ना। ये मुश्किल होंगी तो ये आपको ये समझना है कि इसको आपने इसको यही समझना है कि ये पूरी डिग्री के बराबर है, आपका 1 साल का प्रोग्राम 4 साल की डिग्री के बराबर है। मैं अक्सर औकाती बच्चों को बता रहा होता हूँ कि आपका 1 साल का प्रोग्राम है 4 साल की डिग्री के बराबर है, आप इसको उतनी और उस अहमियत उसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है ना। ये वो चीज़ें सिखा रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी की डिग्री करके जॉब करने का सोचोगे वो नहीं मिलती, आप ये करके आप जॉब करने का सोचोगे तो फिर मिल जाएगी आपको। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, तो ये इस कोर्स को करने के बावजूद, जबकि ये इतना आला कोर्स है, लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आप लोग तमीज़ से करें, तमीज़ से करने वाले बहुत कम होते हैं। बस एक क्लास में भी नहीं आएंगे या क्लास में आएंगे और काम नहीं करेंगे घर पे, वो लोग भी हैं, ठीक है ना। वो लोग जो डेली काम कर रहे होंगे, एफर्ट्स कर रहे होंगे, कोडिंग कर रहे होंगे, क्लास के साथ चलेंगे, उनको मैं बोल रहा हूँ कि आपने भी उम्मीद रखनी है कि मिल जाए जॉब, अच्छी मिल जाए। तो ये मैं थोड़ा सा दिल तोड़ता हूँ लोगों का, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा ऊपर भी ख्वाब रखे हैं, तो उनको रियलिटी दिखाने के लिए नीचे लाने के लिए मैं कर रहा हूँ, जॉब या फ्रीलांसिंग जो भी है।
आपने एक्सपर्टीज़ पहले हासिल करनी है, पहले इसके ख्वाब देखना छोड़ दें, पहले आप एक्सपर्टीज़ देखें, आप अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें कि आप क्या डेली बैठ के कोडिंग को जहन में मत्था मारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो आप फिर बोलें, फिर आप कोई चीज़ का सोचिएगा, आउटपुट का सोचिएगा, रिटर्न का। ठीक है ना? तो ये आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है कि चीज़ें मुश्किल होंगी, आपने उस मुश्किल है आसान है वो परवाह नहीं है, आपने उसको किसी तरीके करना है बस। सही है ना? अपने लिए आसान बनाना है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। और प्री रिक्विजिट सॉरी मैंने बताया नहीं, आपने जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, ES6 एडवांस जावास्क्रिप्ट ES6 प्लस वाली वो आनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपके आई नॉट श्योर कि आपने पढ़ी है कि नहीं, इसमें आपका रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये चीज़ें हो गई, एरो फंक्शन हो गए, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े? ES6 प्लस पढ़ी है आप लोगों ने? जी मनाहिल, आपने पढ़ी है? जी मैंने पढ़ी हुई है। सही है। और कोई? यस सर, पड़ी हुई है। सही है। सर हमें अब टेक में करवा रहे हैं, थोड़ी बहुत अभी स्टार्ट करवाइए। ES6 यस सर, करवा हमने भी ES6। गुड है। सुभान की आवाज़ किसी और की आवाज़ आ रही है। सुभान की आवाज़ नहीं आई तुम्हारी। अच्छा, खुदा भी पढ़ रही हैं, खुबैब, यस सर, तला ने पढ़ ली है। E6 जिया सर ने पढ़ाई है, E6 पढ़ाई है, चलें गुड है। ओके, टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देखें E6 बीच बीच में यूज़ होती रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है हर चीज़ तो सब नहीं कर लेता बंदा, जितनी आती रहेगी बीच में आप सीखते रहेंगे। अभी पढ़ रही हैं अमना हकीम और अनम रानी ने पढ़ ली है। ठीक है, मोहम्मद अली, यस सर पढ़ी है। अच्छा, मोहम्मद अली आए हैं, ठीक है, सही है भाई। सफ़ान ने नहीं पढ़ी भाई, पढ़ लो, जावास्क्रिप्ट में सर ने पढ़ाई है, कह रहे हैं सर से ने, वो पढ़ लो। वरना ये है कि पहले जो है चलना सीखा नहीं है, पहाड़ चढ़ने पे आ गए हो कि पहाड़ चढ़ेंगे, लेकिन मसले वाली बात नहीं है, पहाड़ चढ़ के भी सीख सकते हो, लेकिन ये सीख लो ना, तो फिर अटकोगे नहीं हर जगह। तो इसके अलावा आपकी दूसरा जो चीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक कर लो भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है ना, खाली एक आध खाली वो उस पर फोकस करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि जो प्रॉब्लम सेट होते हैं उसको सॉल्व करो। आप सर ने एक रेपो शेयर की जावास्क्रिप्ट के 45 क्वेश्चन से, उसको सॉल्व करो, वो बेसिक है। उसके बाद आप हैकर रैंक, लीड कोड, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे चले जाओ, उन पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। वो सिंपल आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो। सम निकालना है एरे का, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मिनिमम लीस्ट नंबर निकालना है, सेकंड लार्जेस्ट निकालना है, सॉर्ट करना है, ये कहलाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग इसे कहते हैं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपने करने हैं। क्वेश्चन बहुत पड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं, अब तो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आ गई हैं, वहाँ पे आप लिखोगे और प्रॉब्लम को वो रन भी करेगा और बताएगा भी मसला क्या है, और सोल्यूशन भी दिया हुआ होगा। अगर आपने देखना है तो सोल्यूशन देख लो और प्रैक्टिस कर लो। तो चीटिंग वीटिंग तो यहाँ पे है ही नहीं ना, जो चीटिंग आईटी में क्या होगी, आप प्रॉब्लम और सोल्यूशन सर आपके सामने ही होता है, चीटिंग का क्या फायदा, आप सर खुद ही अपनी ट्रेडिंग चैट जीपीटी यूज करें। चैट जीपीटी को भी गोली मारो भाई, उसको ये यहाँ पे वो उस पे नहीं है अभी हम। के लिए ना अवैध जी 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 दाओ। एडाबीट की वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए अगर आप जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो आप टाइपस्क्रिप्ट में भी करके देखें। एडाबीट की यहाँ पर शो भी कर दो इनको। जी जी, वहाँ पर क्या लेवल्स मैं हैं शो कर काफ़ी। दूँ? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। एडाबीट एडा स्पेलिंग EDDABT यही, ये सही है। एक ये वेबसाइट है भाई, दाऊद ने इसमें जावा देखी है, एक्सप्लोर recommend कर रहे चैलेंजेस हैं। पर जाओ। किस पे जाऊँ? एक्सप्लोर चैलेंजेस पर सही है, यहाँ पर ये सारे लेवल्स बने हुए हैं। ये वेरी इजी लेवल्स पर बने क्लिक हैं। करोगे ना, ये वेरी इजी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सारे लेवल्स बने हुए हैं, सारे उस लेवल हिसाब से सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। गुड हो और गया। यहाँ पर टॉपिक्स भी आपने कंडीशंस पढ़ ली, जी कंडीशंस के हिसाब से आप उसके ऊपर टॉपिक्स पर कर सकते हो, एरेज की प्रॉब्लम्स और लेवल्स वाइज। तो सही यहाँ है। पर फिर आपको स्कोर भी मिल रहा होता है। आप लेवल आपके यहाँ पर आप अभी लेवल 0 पर हो तो आपके लेवल भी इंक्रीज होते रहते हैं। तो एक हाँ। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आप ओपन करो, कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड वाली प्रॉब्लम ओपन करो। अब यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई है, टेस्ट केसेस भी रन हो रहे होते हैं कि डिफरेंट, अगर एक सिनेरियो के अंदर आपका टेस्ट पास हो गया लेकिन दूसरे के अंदर पास नहीं हुआ तो वो चीज़ें भी आपको समझाई जा रही होंगी। सही। बालों का तो डिफरेंट अगर पैरामीटर्स दिए जा रहे, डिफरेंट आर्गुमेंट दिए जा रही हो ना, तो डिफरेंट आंसर आ जाता है। नाइस। तो यानी कि ये मैंने पहले क्वेश्चन पे गया हूँ, ये मेरी इंस्ट्रक्शन में यहाँ से हाँ पढ़ूंगा और ये मुझे हाँ, बता रहा है राइट अ फिर फंक्शन कोड दैट से होंगे। टेक्स एन इंटीजर मिनट्स एंड कन्वर्ट्स इन 2 seconds।
मिनट मिनट सेकंड में एग्जांपल दे दी, अगर कन्वर्ट 5 हो तो 300 आना चाहिए, 3 हो तो 180, 2 तो 120। सिंपल सा रूल है कि 2 मिनट है तो उसमें 120 सेकंड है, 3 मिनट है तो 180 सेकंड है। ये प्रॉब्लम है मेरी। और ये नोट्स हैं अगर इसमें पढ़ने में हेल्पफुल। यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा कि मिनट्स आ रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न करना है, 180 में रिटर्न कर दूंगा ना। और फिर मैं चेक कर रहा हूँ, क्या मुझसे साइन अप मांग रहा है, तो मेरा एक आध टेस्ट के तो सही हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 का तो आंसर 180 है, लेकिन 2 का आंसर 120 है, मैंने जुगाड़ करी है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक्चुअली में लिखना है मिनट्स इंटू 60। तो ये बेसिकली मैं रन करूंगा ना चेक, तो ये खुद ही टेस्ट केसेस रन करके बता देगा सारे सक्सेसफुल हो रहे नहीं मेरी। तो ये एक अच्छा वेबसाइट है। साथ में रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं ये कोड अच्छा। के साथ में ना, कि हाँ, अगर इसके पढ़ना हो ऊपर तो वो पढ़ लें। बता देगा कि किस तरह से करने जी, कहाँ तो मैं कहाँ यहाँ से। पे आपको बिगिनर है ना, तो ये रिसोर्सेज आपके लिए भी तो बड़ा ओवरवेलमिंग लगेंगे कि मैं एक तो इतने से प्रॉब्लम समझने के लिए रिसोर्स पे आप इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये बड़ा गनीमत साबित होगा। ये सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे अगर आपको यहाँ सॉल्यूशन देखने दूसरों के। तो सर इस लेवल पे तो रिसोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है जी। सर टास्क का नहीं है कोई ऐसा? रुके, ये ऐसा देख लिया सर, नहीं मिला। नहीं है यहाँ पे, टाइप स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन ये आप हैकर रैंक पे चले जाएं। ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ भाई, हैकर रैंक, हैकर रैंक लीड कोड, ये वर्ल्ड फेमस वेबसाइट्स हैं, कोड फोर्सेस। सर, ये कंपनीज भी एक्सेप्ट करती है ना इसका रैंक? जी, कौन? ये तो कंपनीज भी मानती हैं इस कंपनीज वेबसाइट को, तो मांगती कंपनी। हैं भाई, ये जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ आपको, जब आप कंपनी में अप्लाई कर रहे होंगे वो इन्हीं में से किसी वेबसाइट का टेस्ट दे देंगे। ज्यादातर इस वेबसाइट से उठा उठा के टेस्ट देते हैं। हैकर रैंक के टेस्ट सॉल्व करो 15 मिनट के या 1 घंटे के, 2 घंटे के। तो हैकर रैंक नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, लीड कोड भी नंबर 1 प्रायोरिटी पे। इसमें गूगल फेसबुक में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या कोड फोर्सेस में भी कंपटीशन के आते हैं। जो भी ये सबके अपने अपने सजेशंस हैं वो दे सकते हैं, ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी सजेशन है। कमिंग बैक, वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने अपनी अच्छी करनी है, ठीक है। उसके बाद ताकि आप कोई भी कोडिंग कर रहे हो ना, कोई भी लैंग्वेज कर रहे होंगे, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी, कोई लैंग्वेज आप डिपेंड नहीं करेंगे। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग का फायदा ये होता है कि आपका दिमाग चलने लग जाता है कि कंप्यूटर को कोई भी किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, सही है ना। तो उसमें फिर आपका ये नहीं है कि क्या भाई प्लीज क्या हमने हकीम क्या करूं, यहाँ मेंशन कर दूं, लो भाई 5 मैंने डिलीट कर दिया गया, ये लो, ये मेंशन कर दिया था उसने, ठीक है। तो आप इसमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे सही से आप जो है इंटरव्यू बैठती है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है ये, वर्ल्ड फेमस है। आप गूगल क्या करेंगे, वर्ल्ड फेमस कौन कौन सी हैं, जिनके रिव्यूज वगैरह अच्छे हैं, सही है जी। अच्छा, अब हमने देख लिया कि एक तो ये 6 आपको चाहिए, जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अटके नहीं। दूसरा, आपको टाइप स्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट इसमें जो है सर ने यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस टाइप स्क्रिप्ट के साथ। देखिए नेक्स्ट जेएस और टाइप स्क्रिप्ट टाइटली कपल्ड नहीं है, ये एक दूसरे के ज़रूरी नहीं है, बगैर टाइप स्क्रिप्ट की भी नेक्स्ट जेएस चल जाती है। लेकिन सर जो करा रहे हैं वो जावा टाइप स्क्रिप्ट के साथ करा रहे हैं, क्योंकि अक्सर अब अच्छी कंपनीज में टाइप स्क्रिप्ट के साथ ही हो रही है। और टाइप स्क्रिप्ट का आपको पता है कि वो जो जावा स्क्रिप्ट की कमी है वो टाइप स्क्रिप्ट से पूरी हो जाती है, ठीक है। एलयू एक्सपर्ट भी बहुत अच्छी साइट है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो पेड है। जब मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री है। तो एलयू एक्सपर्ट आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बिगिनर लेवल के लिए भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने बेसिक्स तो अच्छे कर लें, कोड शेफ से करें पहले। अच्छा, तो अब ये हो गया कि टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए, उसके बाद रिएक्ट भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। नहीं आती अगर आपको तो मसला नहीं है, हम रिएक्ट भी साथ साथ ही करेंगे। जो सर ने बोला था, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको रिएक्ट भी आ जाए। सर मेरे पास मैकबुक M1 Pro 16 इंच है, मैं ब्लॉकचेन डेवलपर फ्रीलांसर हूँ, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मैकबुक से, 1 मंथ हुआ है, क्या मुझे मैकबुक पर ही रहना चाहिए या विंडोज़ पर वापस चलिए? जी, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी मैकबुक प्रो M1 16 इंच ही है, जो मुझे लगता है 14 इंच वाली है, मेरे पास मैकबुक प्रो 14 इंच है। तो आपको क्यों से शिफ्ट करना है? 14 इंच वाली थोड़ा पोर्टेबल भी रहती है, 16 इंच थोड़ा भारी हो जाती है। और वैसे ही क्या कह रही है कि मैं ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ। सिद्धरा, आप मुझे ना डीएम भी करिएगा, आप मेरी ईमेल भी लिख लें कि आपने, या मुझे प्रोफाइल शेयर करिएगा अपनी, ब्लॉकचेन लर्निंग में भी कर रहा हूँ साथ साथ। ये आ गया, मेरा नंबर भी है और ईमेल भी शेयर कर लें। मुश्किल लगती है चलाने में, जी जी, मैं आपको मैक का ट्यूटोरियल दे दूंगा भाई, लेकिन मैक नहीं छोड़ना है आपने, मैक पे ही आप रहें। लिनक्स ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि जो है ये जो है वो होता है आपका, क्या कहते हैं, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सर्वर वगैरह क्लाउड वगैरह सारे इसी पर ही है, और ये मच मच फास्टर होता है विंडोज से, ठीक है ना। तो आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें इससे, सही है। अच्छा, आगे हम चलते हैं, एक आपका रिएक्ट भी हम इसमें साथ ही कवर करेंगे, आप लोगों का किसी को भी रिएक्ट नहीं आती है। अच्छा भाई, स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड पे चलते हैं। अब तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है भाई? थ्योरी मैंने पढ़ाई है, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी थ्योरी है कि आपको पता होनी चाहिए। किसी को एतराज़ कि ये थ्योरी नहीं होनी चाहिए थी? नहीं सर, बहुत मदद होगी सर। सही है, गुड है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं टू द मेन टॉपिक। सर ये जरा ट्वीट कर दें।
रिपीट कर दूं? अबे बेटा कौन था ये? इसमें क्या रिपीट करूं? बड़ी ये अभी ज्वाइन किया। है, मतलब रिपीट करते हैं, बोलने की आदत ही नहीं हो गई है ये। और लेट ज्वाइन किया ना, क्या ये लेट ज्वाइन किया। लेट जाएंगे? भैया भी मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? ये दाऊद से पीछे पड़ जाइएगा। दाऊद आपको इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा, शायद अपना चैनल बना के अपलोड कर दूं, या एक और किसी और के चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है सर, आवाज़ अटक रही है या तो मैं थोड़ा बोलता भी ऐसे ही हूँ, लेकिन पता नहीं शायद आपका मसला होगा। अच्छा, नेट अच्छा लगवाएं। नेक्स्ट जीएस हेलो वर्ल्ड, अब ये रेपो है, ये रेपो सबके पास होगी, ये भी सर पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में भी। नेक्स्ट समरी दे दें अभी क्या क्या आपने करवाया। करवाया कुछ नहीं है, मैंने बस बताया है कि नेक्स्ट जीएस क्या है, और आप लोगों को आता है ES6 या रिएक्ट आती है, प्री रिक्विजिट क्या है, बस ये बताया। ठीक है भाई, अब आ जाएं। ओपन द कमांड लाइन एंड क्रिएट द टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बाय गिविंग दिस कमांड। सर की इस रेपो में भी बड़ी गलतियां हैं, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। गलतियां क्या बोलूँगा मैं कि मैं सर की गलतियां निकालूं? मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा इसमें सर ने बना दिए हैं, क्योंकि देख रहे हैं अभी कुछ ही दिन पहले की भी आई हुई हैं। यहाँ देखें हम, सर इसको अपडेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। देखें 5 दिन हो, 5 डेज हो, लास्ट वीक 6-7 दिन हो, तो सर इसको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप अगर अकेले चलने लगेंगे ना, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में मुझे लगा है कि अभी थोड़ा सा सर ने क्लियरिटी नहीं है। सर ने अभी कंटेंट बना लिया कि डॉक्यूमेंटेशन भी अभी करनी है, तो अकेले आप करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगी। देखिए आप ये देख लें भाई, डाउनलोड एंड इंस्टॉल Node.js LTS वर्जन। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटे, पहले अपने पास देखा करें। सबको हो रही है ना शेयर? जी शेयर हो रही है। सर सब कुछ सेट है। जी 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 भाई, पहले आप अपने पास चेक किया करें। ये ज़िया कौन है भाई ये? अच्छा ये PI जी, जया नहीं कर रहा है, मुझे लगा सर ज़िया आ गए। अच्छा, ज़िया नाम भी रख लेते हैं लोग अपना। अच्छा जी सर हो रही है, ठीक है। तो अब ये है कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल Node.js LTS वर्जन। तो ये पहले आप सब जिन्होंने टाइपस्क्रिप्ट पे काम स्टार्ट किया हो, उनके पास LTS वर्जन हो गई। ठीक है, तो ये पता है ना आप लोगों को? ये तो नहीं बताऊँ ना, इसमें चले जाना, नोड इंस्टॉल कर लेना और उसको वेरीफाई करना है। तो आप अपने पास npm-v लिखोगे और node-v लिखोगे ना, और npx-v, ये माशाल्लाह से तीनों चीज़ें कर देता है ये, npm, node और npx। ठीक है ना? तो इस एक पैकेज से ही आपको तीनों पैकेज मिल जाते हैं। फिर VS कोड कर लेना, इसमें क्या बताऊँ। नेक्स्ट जैसे चेकआउट द इंस्टॉलेशन डॉक्स। अब ये जो है ना, जैसे इंस्टॉलेशन डॉक्स बता दी सर ने ना, लिंक्स बहुत लगा दी हैं मुझे, इससे बड़ा परेशानी है कि परेशानी ये है कि इसमें जो है ना, सर ने लिंक्स बहुत लगा दी हैं, और यूट्यूब के भी लिंक लगा दिए हैं, और आप उसमें रैबिट होल में फंस जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा यार क्या क्या पढ़ूँ, क्या क्या पढ़ूँ, डिस्ट्रैक्ट हो ऐसे ही हो जाओगे। रहा है, ऐसे ही हो रहा है सर, ऐसे ही हो रहा है। ऐसा ही है ना भाई, जिसने ट्राई किया होगा उसको ऐसे ही लगा होगा। तो मैंने इसको स्किप कर दिया, मैं डायरेक्ट इस पे चला गया। एक ब्लॉग होना चाहिए कि एक ब्लॉग नहीं, स्टेप्स टू फॉलो, उसमें बिल्कुल डिट्टो वही होना चाहिए कि यार क्या करना है हमें इस रेपो में। तो इसने आपने क्या करना है, एक ये बनाना है आपने, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लैब, ये कमांड आपने चलानी है। चलिए, ये मैंने क्या किया, ls करा, मैं इस फोल्डर में था कि मैंने देखा यार माई ऐप के फोल्डर में cd.dot की एक डायरेक्टरी पीछे आ गया, और यहाँ मैंने देखा ls किया तो माई ऐप 2 थी, मैंने मेक डायरेक्टरी माई ऐप 3 किया, यानी कि एक फोल्डर बना लिया मैंने माई ऐप 3 का। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मैं ls करूँ, देखें पहले ये 3 थे। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है, डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ डायरेक्टरी देखें या फोल्डर एक ही समझिए, 3 फोल्डर थे। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने माई ऐप 3 बनाया, तो अब 1 2 3 4, एक माई ऐप 3 भी आ गया। CD माई ऐप 3 करने से क्या होता है, जो मैंने पहले भी किया था, वो मैं उस फोल्डर टैब दबा रहा हूँ तो वो कमांड पूरी भी हो रही है, तो वो उसके अंदर घुस जाएगा। सही है, LS आपके विंडोज पे नहीं चलेगा, लिनक्स और मैक वालों के पास चल जाएगा। आपके पास चलता है dir। ठीक है ना, यहाँ dir नहीं चल रहा आपके पास, विंडोज वालों के पास dir चलता है, जो डायरेक्टरी को लिस्ट करता है, और LS लिस्ट करता है। बात हुई है। यहाँ पे मैं सर की कमांड को करता हूँ पेस्ट। व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, माई ऐप। अगर मैं एंटर कर दूंगा ना अभी, तो माई ऐप इस चूज कर लेगा, तो इसलिए मैं एक डायरेक्टली माई ऐप 3 बना ली थी मैंने, यहाँ माई ऐप 3 लिख देता हूँ। चलो टैब दबा के माई ऐप 3, वरना आप एंटर 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 भी कर लिया फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो, फिर आप एंटर कर लेंगे तो पूछ कर रहा है भाई इनको पढ़ लिया करें। वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट विद दिस प्रोजेक्ट, यस, हमने पता है कि सभी। वुड यू लाइक टू यस इन दिस प्रोजेक्ट, यस सर, ये स्टूडेंट की आती है, आपने यस कर दिया है तो स्टार्ट हो गया चलना।
ठीक है, तो पता है ये ESLint सबको? ESLint का पता है भाइयों? नो, किसी ने बोला यस, किसी को पता है तो बताया ये भाई ESLint क्या है? सर ये सजेशंस वगैरह और एरर्स वगैरह फाइंडिंग के लिए आई गेस ये यूज होता है। ठीक है, और कोई? बिल्कुल सर ठीक। ये स्टाइलिंग वगैरह के लिए ना, जो कोडिंग के लिए, जिससे रीड करना आसान हो और उसमें कुछ एरर हो तो वो भी रिमूव हो जाए। रिमूव नहीं होते, ये एरर्स को हाईलाइट करता है ये हमारे हाईलाइट, ये सही सिंटैक्स है। एरर हाईलाइट कर देता है, ये बताया जाए यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, वार नहीं लिखा, लेट नहीं लिखा, या गलत स्पेलिंग लिख दिया, डिक्लेयर नहीं किया पहले। ये बेसिकली लिंटिंग करता है, एनालाइजर है ये कोड का, तो ये हमें बताया जाता है कि यार रूल्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, तो ये स्किन है। सर वो ठीक है, जिस तरह टाइपस्क्रिप्ट में हो जाता है टाइपस्क्रिप्ट में एरर भी को। सिंटैक्स हाईलाइट हो जाता है ना, वैसे ये भी हाईलाइट कर देता है आपको एरर, तो आप सही कर लेते हो। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट हो गया हमारे पास, अब हम एलएस करते हैं। माई एफ 3 है तो इसके अंदर घुसूंगा नहीं घुसूंगा, सीडी करके मैं प्रोजेक्ट में घुस जाऊंगा। अपडेट करेंगे और सीडी चलाएंगे, सीडी आपके पास भी चलता है। फिर मैंने एलएस किया भाई, तो मेरे पास फिर देखें ये सारे चीज़ें आ रही हैं नज़र, इसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बन के आ गई। अब मैं चलाता हूँ जी कोड डॉट, पता है कोड डॉट क्या करता है आप सबको? प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर देता है। देखिए भाई स्ट्रक्चर देख लें, अगर आप लोगों ने TS पे या नोट पे किसी पे काम किया होगा तो यहाँ तक तो सेम है। पैकेज जेसन की फाइल है, पैकेज लॉक की फाइल है, ठीक है, रीडमी डॉट एमडी है, रीडमी डॉट एमडी को भी छोड़ सकते हैं आप। नोड मॉड्यूल का फोल्डर खुद आ गया, डॉट गिट इग्नोर आ गया। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई, इन सब के बारे में बता दूं ये क्या होती हैं? डॉट गिट इग्नोर सबको पता है क्या, बताऊं? गिट पे आप सबने काम किया हुआ है? ऐसा तो कोई नहीं जिसने गिट पे काम नहीं किया हो। मेरे जी ख्याल से सर होंगे। पता है। सर बता दे सर, गिट पे तो काम किया। चले किया आपने, जिसने नहीं किया वो बताएं कितने, मैसेज कर दें, एक लाइन में बता दें सब कुछ। सही है, माशिरे मत करें, तंज मार रहे हो कि सच में कह रहे हो? ऐसा भी होता है ना कि इतना कंसाइज बता दें एक लाइन में समझ आ जाए। तो काफ़ी सारे हैं। वर्जन कंट्रोलर, हाँ वर्जन कंट्रोल कहते हैं ज़्यादा, लेकिन वर्जन कंट्रोलर कहना चाहिए, जो भी था ये अच्छा था। टर्न मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं सर जूम कर दें, जूम कर देते हैं भाई, जूम ही कर रहे हैं वैसे तो हम, लेकिन आप कौन सा गूगल मीट कर रहे हैं? आई यूज़ गिटहब डेस्कटॉप, वेरी गुड, ठीक है, नो इशू। ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई अपनी मार्केटिंग नहीं खत्म होती भाई लोगों की। ठीक है भाई, गिट बेसिकली इट्स यूज्ड फॉर वर्जन कंट्रोलिंग, यानी कि सर ये क्या बात हुई, वर्जन कंट्रोलिंग सभी कह रहे हैं, एक मोबाइल के वर्जन आ रहे होते हैं अलग अलग, ठीक है, या आपके इसी तरीके से ना कोड भी जो होता है ना उसका एक आप काम कर लिया, फिर उसके बाद अलग वर्जन आया था, उसका अलग वर्जन आया था, आप थोड़ा वो चेंज करते हैं ना, तो वो एक अलग वर्जन होता है पूरा पूरा। जब आपकी एप्लीकेशन का वर्जन अपडेट आई है तो वो एक पूरा पूरा कोड चेंज हो गया ना उनका, थोड़ा बहुत कुछ अपडेट हो गया ना, तो वो वर्जन होते हैं, ठीक है ना। सर जी पूरी क्लासेस हैं गिट के ऊपर। सर आदिल की पूरी क्लासेस हैं सर गिट के ऊपर। ठीक है, अगर ये इन्होंने अच्छा पॉइंट बता दिया, अगर गिट नहीं आता तो वो सीखें लाजमी। गिट आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई, कोई भी लैंग्वेज हो कुछ भी हो, गिट ज़रूरी है, वो कर लें आप। गिट इग्नोर में मतलब ये बता रहा है इनको फाइल्स को ट्रैक नहीं करेगा ये, इसमें खुद बताती है, इसमें सारी हमारे पास हैं भी नहीं, कुछ कुछ ज़्यादा ही बना देता है ये, ठीक है, इन फ्यूचर अगर यूज़ करने लगो ना आप तो इसलिए। बाकी पैकेजेस हैं, आप सबको पता होगा, इसमें वो पैकेजेस हैं जो यूज़ हो रहे हैं, डिपेंडेंसीज वो होती हैं जो पैकेजेस हमारे प्रोजेक्ट को चाहिए, और ये इंस्टॉल हो जाती है नोड मॉड्यूल के अंदर। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये 6 7 8 ही जो भी हैं वही 6 7 8 फोल्डर होंगे, नहीं 6 7 उन पैकेजेस पे भी जो डिपेंड कर रहे होते हैं ना, वो पैकेजेस भी इंस्टॉल हो जाते हैं इसमें। तो ये इतना बड़ा जो है ना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनती है हमारे पास। सही है ना, ये सुन लें अभी गौर से, कान खोल के, अभी चैट को छोड़ दें, ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाए। तो उसमें क्या होता है, नोड मॉड्यूल जो है इसके अंदर ये सारे पैकेज जैसे नहीं डिपेंडेंसीज तो आती ही आती हैं, इसके अंदर इन पैकेजेस की एसलिंट की जो डिपेंडेंसीज हैं वो भी आ जाएंगी, रिएक्ट के अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं वो भी, टाइपस्क्रिप्ट की जो डिपेंडेंसीज हैं वो भी, उन सबको उठा के यहाँ ले आएगा ये, ठीक है। तो इतने ज़्यादा बड़ा फोल्डर बन जाता है ये, सही है ना। लेकिन कभी भी आपने नोड मॉड्यूल के अंदर कभी भी कुछ भी डिलीट एडिट कुछ भी नहीं करना, कभी काम नहीं करना होता आपने, इसको ओपन भी नहीं करना। जब मैं ओपन करो ना, ये भी ज़रूरी नहीं है, इसको बंद ही रखना है आपने हमेशा, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि भाई, और पैकेज लॉक, पैकेज जेसन और पैकेज लॉक में क्या फ़र्क है, कोई बताएगा? सर बताओ पैकेट भाई। जेएसएन जो है हमारी फाइल को कन्वर्ट करता है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज में। जी जी, सॉरी, जेएसएन जो है हमारी फाइल को कन्वर्ट करता है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम किसी और प्लेटफॉर्म पे चला सकें उसे। नहीं ठीक है, आपका हो गया, और कोई बताएं? ठीक है, अच्छी गुड ट्राई थी ऐसे मोहम्मद अली। और सर कोई? पैकेज प्रोजेक्ट सर पैकेज Basically, हाँ, hand raise, packaging hand raise, hand contains raise, hand raise। dependencies and okay.
सर पैकेज जेसन में डिपेंडेंसीज होती हैं और पैकेज लॉक जेसन में उन डिपेंडेंसीज की सारी हिस्ट्री होती है कंप्लीट। ठीक है हसन आप बताएं। हसन आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपने बोलना है। सर यही पैकेज और जेसन में डिपेंडेंसीज वगैरह पड़ी होती है। ठीक है सही है, और कोई बताना चाहेगा? ठीक है देखें भाई, ये सही बता रहे हैं तकरीबन। पैकेजेशन में क्या होता है भाई, डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज मतलब यार वो पैकेजेस जो हमारे प्रोजेक्ट को चाहिए, सही है ना। हम एक एक लाइन हम खुद नहीं कर रहे होते, कुछ चीज़ें हमें बनी बनाई पैकेजेस के अंदर मिलती हैं, उनकी फंक्शनलिटीज़ को हम यूज़ कर रहे होते हैं बस, सही है ना, ताकि उनका कोड में ना करना पड़े, वो होते हैं पैकेजेस। अब तो फिर पैकेज में अगर ये चीज़ है तो फिर पैकेज लॉक में क्या है? अब देखें पैकेजेस के वर्जन हैं, यहाँ पे वर्जन लिखे हैं नेक्स्ट का 13.1.1, रिएक्ट का 18.2.0, ये तक तो ठीक है, ये वर्जन्स तो ठीक है माशाल्लाह से। सारों में इसमें से किसी में भी एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, वो जो मैं बताना चाह रहा था। अक्सर पैकेजेस के शुरू में ये लिखा होता है, कभी ये लिखा होगा तो कभी ये लिखा होगा, ठीक है ना, इस तरीके के सिंबल्स होते हैं। ये बताते हैं कि यार 18.0.26 से ऊपर तक जितना भी चले जाओ, ठीक है ना, 27, 28, 299, 19 नहीं होना चाहिए, या फिर कभी होता है कि 19 भी हो जाए 20 भी हो जाए, ये में ये फ़र्क होता है। तो ये होता है अगर आएगा तो वो इंस्टॉल कर लेगा, तो ये चीज़ है। तो ये पैकेजेशन में होता है, लेकिन पैकेज लॉक में ये होता है कि यार अच्छा जब अपने जब अभी वो, इसका मतलब ये है कि 18.0.26 से अबव वाला, लेकिन उसने भी एक्चुअली क्या इंस्टॉल किया 18.0.26, तो वो यहाँ रख लेगा, ठीक है ना। अब जब अपडेट होगा तो वो 18.0.9 हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे तो 26 लिखा होगा, तो 9 कहाँ सेव होगा, वो पैकेज लॉक में होगा। अगर 9 अगर अलग वर्जन हो रहा होगा ना तो पैकेज लॉक में होगा। तो ये तो बोल रहा है इसके ऊपर का कोई भी वर्जन हो, ये होता है माइनर वर्जन, पैच वर्जन, मेजर वर्जन, पैच वर्जन, माइनर वर्जन, मेजर वर्जन। तो वो जो भी है माइनर या मेजर वर्जन का जितना भी अपडेट होता जाएगा, यहाँ वही लिखा रहेगा 18, हो सकता है जो एक्चुअल इंस्टॉल हुआ वो 19 हुआ हो, तो वो मेंटेन होता है पैकेज लॉक में, क्या एक्चुअल कौन सा इंस्टॉल हुआ है तब। तो आपने क्या रूल याद रखना है, अगर ये समझ नहीं भी आई आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है कि पैकेज जेसन और पैकेज लॉक ये दोनों आपके गिटहब पे जाएंगी या नहीं जाएंगी। पैकेज जेसन गिटहब पे जाएगी या नहीं जाएगी, पहले ये बताएं। जब आप अपने प्रोजेक्ट को गिट पे अपलोड करेंगे ना, गिटहब पे, अपने प्रोजेक्ट को भी तो करेंगे वर्जन कंट्रोल, आप गिटहब के ऊपर सर जाएगी जाएगी। जी बिल्कुल जाएगी सर, जाएगी। ठीक है, काफी लोगों ने गिट किए हैं, गिट भी लाजमी करें। जी सर जाएगी। ठीक है, और पैकेज लॉक जाएगी नहीं जाएगी? सर नॉट मॉड्यूल्स के अलावा सब जाएंगे। ठीक है, पैक नहीं अभी नहीं, ये सही आंसर नहीं है। पैकेज जेसन जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी, जाएगी सर। जाएगी बिल्कुल ठीक है। और बताएं भाई, कोई कहता है नहीं जाएगी? जाएगी, ठीक है, शॉर्ट आंसर है कि जाएगी भी। पैकेज जेसन और पैकेज लॉक दोनों जाएंगे गिट के ऊपर, वर्जन कंट्रोल के ऊपर। अच्छा, इनके जो पैकेज एक्चुअल इंस्टॉल हो रहे थे वो नोड मॉड्यूल में होते हैं, क्या नोड मॉड्यूल गिट पे जाएगा नहीं जाएगा? मोहम्मद नहीं अली जाएगा सर, खान, नहीं जाएगा। बेटे ये मोहम्मद अली खान, ये जो कॉल इसमें बैठा हुआ है, इन्होंने कॉल मिला दी। बेटे यहाँ पढ़ लो भाई। अच्छा जी, तो ये क्या है जी कि इन्होंने ये पैकेज नोड मॉड्यूल नहीं जाएगी, क्योंकि एक नोड सर नोड सर ये मॉड्यूल जेसन नहीं भेजते वहां पे। जी। सर पैकेज डॉट जेसन और पैकेज में कंफ्यूजन है, सर गिट कंफ्यूजन। इग्नोर में हम मेंशन करते हैं कि हमने नोड मॉड्यूल्स को अपलोड नहीं करना क्योंकि इसमें फाइल्स बहुत ज्यादा होती हैं। जी ये देखें इतनी ज़्यादा उसकी डेप्थ होती है कि ये देखें सन का इतना वजन है, उसका इतना वजन, इसका नोड मॉड्यूल की डेप्थ कितनी ज़्यादा है, हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। तो ये एक मीम है बड़ी मशहूर नोड मॉड्यूल की कि इतनी हैवी ऑब्जेक्ट है, आप इसको गिट पे डाल देंगे, कोई बंदा सेटअप कर रहा हो कुछ कर रहा हो बस इसी में ही लग जाएगा। आपके प्रोजेक्ट से सिर्फ इतना सा होता है, और नोड मॉड्यूल की साइज जो है ना बहुत बड़ा होता है। इसको इंस्पेक्ट करके आप राइट क्लिक करके ना उसका फाइल साइज चेक कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इसका ही फाइल साइज है फालतू का। तो आप ये नहीं भेजेंगे, आप खाली पैकेज और पैकेज लॉक भेजेंगे ना, तो उसके बाद सेम वही वर्जन के साथ प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा, एक आध वर्जन भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो एक आध वर्जन भी ऊपर नीचे हो गया तो प्रोजेक्ट नहीं चलता। इसलिए ना पैकेज जेसन आप छेड़ते हैं ना पैकेज लॉक आप छेड़ते हैं, छेड़ना आपने नहीं है इन्हें, मैनुअली कुछ भी एडिट नहीं करना इसमें। इसमें थोड़ा बहुत चलो फिर पैकेज जेसन में हम देखेंगे कब एडिट कर रहे होते हैं, कब जरूरत है ना, इसमें भी नहीं आप छेड़ेंगे। लेकिन पैकेज लॉक में तो आपने आग कुछ भी नहीं छेड़ना, और ठीक है ना, उसको नहीं छेड़ना होता आपने। पैकेज और पैकेज लॉक का डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ तो वो अब आपको जो है ना मेरी वीडियो दोबारा रिकॉर्डिंग आप दोबारा देख लीजिएगा, तो आपके लिए रिकॉर्डिंग ही है अगर आपका साथ स्लो सर ठीक है। तो वैसे ये है कि आपने टाइपस्क्रिप्ट वगैरह अगर करी होगी तो ये आना चाहिए, ठीक है ना, इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, इतना आपको आना चाहिए ना। ये नहीं कि आप अलग से टाइम दें इसे, कि ये मकसद है कि आपको और थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, आप और मेहनत करें, आपने छोड़ के आगे बढ़ गए। इसके लिए डॉट गेट इग्नोर इसने खुद बना दी है जी, बोले वैसे
सर मैं पूछ रहा था कि ना अब हम नोड मॉड्यूल्स भेज देंगे नहीं गेट पे, तो जब नेक्स्ट बंदा कोई अपने पास इंस्टॉल करेगा हमारा प्रोजेक्ट, उसके पास नोड मॉड्यूल किस तरह आएंगे? मैं बताता हूँ ना, देखें अब वो जो इंस्टॉल करेगा ना, देखिए नोड मॉड्यूल नहीं गया, बड़ा अच्छा सवाल है। नोड मॉड्यूल मैं बोल रहा हूँ नहीं भेजना, लेकिन तो ये सब चला जाएगा। तो उसके पास देखें पैकेज जेसन है, उसमें मैंने बोला कि यार अगर ये लगा होगा ना तो बोलेगा यार 18 पॉइंट्स कुछ भी अब वो तो कर लो। उसको क्या पता मेरे पास कौन सा पैकेज था, वो पैकेज लॉग भी होगी उसके पास क्योंकि है ना। तो खुद ही जब वो npm आई करेगा ना तो उसके पास ये प्रोजेक्ट खुद आ जाएगा। चले मैं आपके साथ एक रिस्क लेता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, वही अपडेट क्यों करवा रहे हो, चलो अपडेट कर लेते हैं इसे। npm आई, यस npm आई करेगा वो अपने पास, तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर खुद बन जाएगा। सही है, अगर मैं इसे नोड मॉड्यूल को यहाँ से डिलीट कर दूँ ना और npm आई चलाऊँ तो मेरे पास ये फोल्डर खुद बन जाता है। ये हम रिस्क लें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसे स्टंट नहीं करने चाहिए वरना हमारा चलता फिरता। चले ट्राई कर लेते हैं यार, ये हम डिलीट कर लेते हैं, वरना ऐसे स्टंट आप नहीं किया करें, ठीक है ना। अब मैं चलाऊंगा npm आई। ये कॉन्फ़िगरेशन की जो पार्ट है ना, मजे मजे की चीज़ बताऊँ, अक्सर लोग फंसे होते हैं कि यार ये क्या हो गया क्या हो गया, देखिए नोड मॉड्यूल आ गया ना तो भाई ये खुद ही आ गया दोबारा। तो ये चीज़ें ना नहीं हो रही, एरर आ रहे हैं भाई, ये मुश्किल चीज़ होती है कोड को चलाना। आप सोच जब कोडिंग पे आप काम कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा मुश्किल आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, सही है ना। तो अब हम आ जाते हैं भाई, हम बैक टू द टॉपिक। एक हमने देख लिया भाई पैकेज सर ये पता लगा सॉरी सर, ये खुद ब खुद हम npm में आई लिखते हैं तो पता लगा लेते हैं ना package.json से कि हमने क्या क्या नॉन मॉड्यूल के अंदर डालना है। जी, पैकेज जेसन एंड पैकेज लॉग वो दोनों को देखता है, ठीक है ना। इन दोनों को देख के उसने नोड मॉड्यूल बनाए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता होने की ज़रूरत। कि नया पैकेज चाहिए होगा तो आप npm आई माय पैकेज लिखेंगे, वो खुद ही जो है पैकेज जेसन के अंदर भी एंट्री करेगा, पैकेज लॉग में भी एंट्री करेगा, नोड मॉड्यूल पे डाल देगा बस। npm आई लिखें या npm इंस्टॉल लिखें, दोनों में एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। ये उसकी शॉर्ट फॉर्म ही है बस, ठीक है, क्लियर है। ये ज़रूरी बेसिक्स हैं, ये पता होनी चाहिए, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ। ये नेक्स्ट जिस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है और क्लैरिटी नहीं होती है और प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, वो कर देते हैं, वो पढ़ा हरकतें करके पैकेज जेसन में घुस जाएंगे, कोडिंग कोई लाइन वाइन पैकेज चेंज कर देंगे, कुछ भी चेंज कर देंगे, एक हरफ चेंज नहीं करना आपने। तो पैकेज जेसन में तो आपने लॉक में तो गलती करनी ही नहीं, सही है। तो जो नहीं करना मैं वो भी बताता हूँ, मैं ये नहीं बताता करना क्या है, क्योंकि आपके जो तबाह हो रहे होते हैं ना, प्रोजेक्ट एरर आ रहे होते हैं, वो उसी वजह से आ रहे होते हैं, आप कोई बंद मार देते। तो डॉट गिट इग्नोर इसने खुद बनाई है, आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसने खुद ही नोड मॉड्यूल खुद ही डाल दिया। सर ये सर्वे डायलॉग रिमूव कर दें भाई, सर्वे डायलॉग आपके पास अभी भी आ रहा है? कौन सा डायलॉग आ रहा है और किसी के पास अभी भी आ रहा है? नो सर, नहीं खुद क्लोज करेंगे ना। हाँ आप खुद क्लोज करो भाईजान। नहीं अभी कुछ नहीं किया, बस अभी नया नया इंस्टॉल ही किया पैकेज, सही है। अच्छा अब इसके बाद क्या है जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये डॉट गिट इग्नोर इसने खुद हमें तैयार करके दे दी, नॉर्मल इसने खुद डाल दिया, पैकेज जेसन और पैकेज लॉग नहीं डाला। आप कोई होशियारी नहीं करिएगा, इसको भी छेड़े नहीं, ये खुद बना के दे रहा है हमें, ठीक है। ये स्टैंड की कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट है, नेक्स्ट की है, नेक्स्ट कॉन्फ़िग की है, टीएस कॉन्फ़िग की है, टाइपस्क्रिप्ट की, हमें ये नहीं छेड़नी। माशाल्लाह से मैं थोड़ा सा मेरा एक कॉन्ट्रडिक्ट है कि क्लास में हमें टीएस कॉन्फ़िगरेशन पे छेड़ने का सिखाया गया था, लेकिन मैंने फिर बता दिया कॉन्फ़िगरेशंस को हम नहीं छेड़ते एज अ बिगिनर। वो खतरों के खिलाड़ी वाला काम है, वो हमें नहीं करना, खतरों के खिलाड़ी हम नहीं हैं, हम बच्चे हैं अभी, ठीक है ना। तो हम टीएस कॉन्फ़िग पे भी लोगों ने खेल खेल के खेला था, तो इसको आपने नहीं छेड़ना, इस प्रोजेक्ट में तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है जी। अब क्या है जी, अब हम आए थे, चलो भाई तो जो नहीं छेड़ना वो तो पता चल गया, करना क्या है फिर, करें क्या, ठीक है। ऐप और ऐप के प्रोजेक्ट में हम सारा काम करेंगे, और एक पब्लिक का फोल्डर है, ये भी पब्लिक का फोल्डर, स्टैटिक्स डेट चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और ऐप के अंदर हमारे पास ये एक पेज डॉट टी एस एक्स है, टी एस और टी एस एक्स अब आपने देख लिया, टी एस क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि हम टी एस एक्स और बेसिकली टी एस तो आपको पता होगा, टी एस एक्स नहीं पता होगा। खैर हम देख लेते हैं सर ने क्या बताया, ये मीम मैंने आपको बता दी थी, ये इंस्टॉल कर लेंगे, फिर सीडी करके चले जाएंगे, हमारा नाम किसी और से बना था। सर जो आपने कमांड रन कर ली है एक बार वो सीएम एक कमांड रन की है मैंने, बाकी सब थियरी पढ़ाई है, सिर्फ थियरी, सिर्फ ये कमांड रन की है स्टेप 00 से सर के, ठीक है भाई, ठीक जी। बाकी सब मैंने बताया क्या नहीं करना है, सही है जी। अच्छा इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, सर ने बोला सीडी कर लो, उसके अलावा हम राउट और क्रिएट यूआई करेंगे, कोलोकेट फाइल सच एज कंपोनेंट्स टेस्ट और स्टाइल शीट, समझ आएगा ये सर ने इतनी आसान सी लाइन बोली है इस पे मुझे ना वो मीम याद आती है
सही है, तो समझ गए आप। तो जब ये इस तरीके की बातें लिखी ना, डिफाइन राउट हम करेंगे, क्रिएट यूआई करेंगे, और को लोकेट फाइल सच एज कंपोनेंट्स, टेस्ट और स्टाइल शीट्स। भाई टेस्ट क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, स्टाइल शीट तो चलो पता है आपको, सीएसएस की होगी, कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी, ग्लोबल डॉट सीएसएस, चलो इतना तो समझ में आ गया। बाकी टेस्ट बोल रहे हैं, कंपोनेंट बोल रहे हैं, को लोकेट क्या है भाई, राउट्स कैसे डिफाइन होंगे, राउट्स क्या चीज़ है डिफाइन को तो छोड़ो, यूआई तो चलो चलो समझ में आ गए। तो इस केस में मैं क्या बोलता हूँ भाई, कि भाई कहना क्या चाहते हो वाली बात है कि अक्सर चीज़ें जो है ना ये आपको समझ आती हैं जब एंड पूरा कर लोगे ना, फिर शुरू में आओगे फिर समझ में आएगा यार ये क्या बात हो रही थी। ये आईटी का एक बहुत बड़ा भंड है, और शुरू में लोग जो है डर जाते हैं इससे, यार ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिख दिया इन्होंने, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं। तो इसको आप कराओगे डिच, तो अभी छोड़ दोगे, टेंशन नहीं लेनी। फिर ये बोल रहे हैं रीड द फॉलोइंग रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, तो सर ने बोल दिया भाई डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ो, ठीक है ना, ये भी मैं आपको कराऊंगा डिच, क्योंकि ये मैं आपको खुद अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, सही है। वरना आप अगर रीडर हैं तो आपको पढ़नी चाहिए, वरना अभी आप ये आप ये कर सकते हैं कि आप एक लेक्चर लेने के बाद ना हम इस पर खुद जाएंगे, खुद पढ़ेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमें लाजमी पढ़नी है, लेकिन ये पढ़ने के लिए फिर बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट हो जाता है। ऐप डॉट JSX कहाँ होती है बेटे, आगे पीछे नहीं घूमो, अभी जो पढ़ रहे हैं वही देखते हैं ना, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। उसके बाद क्या है, अवर फाइल एक्सटेंशन इज नॉट JSX बट TSX। ये अब्दुल्ला भाई को क्या हो गया भाई, बट TSX बिकॉज वी आर यूजिंग टाइप्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है सर, जब हम ये एक्सपेरिमेंटल टैग नहीं लगाते, एक्सपेरिमेंटल माइनस ऐप, तो सर फिर उस नेक्स्ट जेस ऐप जो है ना उसका फाइल स्ट्रक्चर सर चेंज होता है, सर ये क्यों होता है? जी 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 ओके ठीक है, जा गए। देखिए एक तो पहले ये कि कमांड को भी मैंने बताना भूल गया आप लोगों को कि ये कमांड कर क्या रही है। पहले तो npx समझ में है, पता है आपको क्या होता है npx, ये ब्रेक, ये तो पता होनी चाहिए थी चीज़ें, ये बताना भूल गया, सॉरी। npx आप लोगों को पता होगा, वैसे सर ने बताया था, कराया आप लोगों ने, क्या होता है npx, कौन और बताया? जब हम वो डिप्लॉय करते थे npm पे तो वो npx हो जाता था। नोप्स, अधूरी इंफॉर्मेशन, वो वाली फिल्म का डायलॉग था कि ऋतिक रोशन वाली, क्रिश, अधूरी इंफॉर्मेशन नुकसानदेह भी है, ठीक है ना। npx क्या था भाइयों, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। सर ये नोट पैकेज मैनेजर से सर पैकेज डाउनलोड करता है। सॉरी, नोड पैकेज मैनेजर है, पैकेज नोट बोलें, दोबारा बोलें। सर ये नोट पैकेज मैनेजर पे जो पैकेजेस है ना सर, उसको डाउनलोड करने के लिए यूज होता है npx। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कोई? जी जी जी, विदाउट डाउनलोडिंग द पैकेज जस्ट एग्जीक्यूट द पैकेज, ऐसा भी है। पैकेज मैनेजर है नहीं, वो तो npm है, पैकेज मैनेजर। npm बेसिकली ये कहता है अगर कोई पैकेज आपके पास पड़ा है तो उसको यूज कर लेगा, क्रिएट नेक्स्ट टैब फॉर एग्जांपल, या क्रिएट रिएक्ट टैब, ठीक है ना, या टाइप स्क्रिप्ट। अगर नहीं है तो डाउनलोड करेगा उसे, टेम्परेरीली उसको यूज करेगा, उड़ा देगा, ठीक है ना, कैसे से वैसे यूज कर लेगा। तो npx का ये काम है, अगर है तो यूज कर लो, नहीं है तो फिर डाउनलोड करके उसको यूज कर लेगा, उड़ा देगा, टेम्परेरीली यूज करेगा उसे। तो ये है npx, ठीक है ना। तो क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और उसके बाद @लेटेस्ट, उसका लेटेस्ट वर्जन यूज करना है क्रिएट नेक्स्ट ऐप का। तो और उसके बाद देखा डैश एक्सपेरिमेंटल ऐप, ये एक फ्लैग है, वरना आगे पता है क्या होगा, आप सिर्फ होंगे npx, एक्चुअल ये होनी चाहिए, क्रिएट नेक्स्ट ऐप मेरी ऐप, बस ये मैं लूँगा npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप कर लो, कमांड चलाओ, और मेरी ऐप का नाम रखना मेरी ऐप, यस, बस इतनी लंबी लाइन की डैश फ्लैग देंगे। एक्सपेरिमेंटल ऐप इसने लिखा कि अभी जो क्रिएट नेक्स्ट ऐप है वो सिर्फ फाइल बना रहा है पैकेज जैसा रख के। एक्सपेरिमेंटल ऐप का मतलब ये है कि वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी हमें प्रॉपर बना के दे रहा है, एक्सपेरिमेंटल ऐप रेडी करके दे रहा है, बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है ना, तो इसलिए ये बना के दे रहा है। बहुत तेज चल रही है वॉइस समझ तो आ रही है ना, कि समझ भी नहीं आ रही? तो मैंने बस सही है, मुझे अच्छा है ये फीडबैक आप दिया करें टाइम टू टाइम, अच्छी बात है कि मैं स्पीड पकड़ लेता हूँ तो मैं उसको स्लो कर लूँ। तो ये चीज़ें भाई समझ आ रही हैं, सही है। तो एक्सपेरिमेंटल ऐप, ठीक है, अक्सर लोगों को शिकायत ना हो जाए ना कि सर ये क्या, अभी तो नेक्स्ट शुरू ही नहीं करी, तो ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं भाई। इस स्टेप में इतना ही था और कुछ नहीं है, बस इसमें देख लेते हैं, बता रहे हैं कि मार्कअप कैसे करते हैं। इज नॉट JSX बट TSX। सर ये जो लिखा आ रहा है ऑन माय ऐश, किस लिखा आ रहा है टर्मिनल पे? ओ माय जैश, कौन सा गया, कहाँ गया? ये जो लिखा आ रहा है भाई, इसको छोड़ दो ना बेटे, वो इसका पार्ट नहीं है नेक्स्ट ईयर का। वो आप लोगों ने अगर CLI वाले प्रोजेक्ट किए होंगे तो उसमें आपने करा होगा चला के, तो उसमें आप देख लेना, या तो पता होगा आपको आप बन रहे हो या आपने नहीं पता तो वो देख लेना, उसमें पढ़ाया हुआ सारा कैसे होता है। वो ये इसका पार्ट नहीं है नेक्स्ट ईयर का भाई, ठीक है, बस यहाँ से ध्यान रखो, इनके माई चलाया था हमने।
अच्छी बात है, नोट डाउन नोटिस करा इन्होंने। अच्छा, अवर फाइल एक्सटेंशन इज नॉट GSX बट TSX। अब ये जो बात करी है ना इन्होंने ये अज्यूम करके करी है कि जिन लोगों ने रिएक्ट पे काम किया, वो आप लोगों ने रिएक्ट पे नहीं किया तो आपको क्या पता होगा कि GSX क्या है। लेकिन GSX नहीं है, नोट कर लो TSX है। तो इसलिए मैं कहता डॉक्यूमेंटेशन में थोड़े से मसले हैं भाई। अब होता ये था कि इसमें आप देखें ज़रा कि इसको पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। उसको स्टार्ट कैसे करते हैं आप, npm run dev आप लिखेंगे, ठीक है जी। आपका जो है ये प्रोजेक्ट 3001 पे चल गया, 3000 पे आपका चलेगा, लेकिन इसने बोला पुट 3000 इज इन यूज, तो उसने अगली वाली खुद ही ट्राई कर ली, ठीक है। वरना आपका 3000 पे चल रहा होगा, मेरा 3001 पे चला है। अच्छा, अब इसके बाद आपकी ये जो है आपकी ऐप की ये लुक आती है, क्या बोल रहा है, गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग ऐप स्लैश पेज डॉट TSX। सही है जी, ऑल गुड, ये हमारी एप्लीकेशन चल गई है। और इसमें बोल रहा है पेज गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग दिस जो भी है गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको मैं कर देता हूँ लेट्स, और इसको मैं करता हूँ सेव। देखिए यहाँ पे आपने कुछ देखा है, दोबारा से चलिए, और जब यहाँ आया तो देखें ये मेरा कोड भी अपडेट हो गया है। जनाब को ये जो एरर नज़र आ रहा है ये ES लिंट का एरर है, कैन बी escaped with this to खैर छोड़ दे इसको हम ये कॉमा लगा दिया ना तो नाराज हो रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिखना। तो अब मैंने कॉमा हटा दिया तो देखें कॉमा हट गया यहाँ से, खुद ही रिलोड भी हो गया। ये खुद ही कैसे रिलोड हो रहा है भाई, हमें देर नहीं कर, कुछ वेट नहीं करना पड़ रहा। ये मैं बस सेव करूँगा और ये देखें नीचे भी अभी देखें मेरा अभी सेव नहीं हुआ है, ग्रे हो रहा है। और नीचे भी नज़र रखिएगा, जब मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा ना या कमांड एस मैक पे हूँ तो मैं कमांड एस दबाया, देखें 2 लाइनें चली, कंपाइलिंग करके कंपाइल सक्सेसफुली, और मुझे ब्राउजर पे रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सम डमी ऑलरेडी लिखा आ गया। सही है, तो ये क्या कहलाता है फीचर, ये कहलाता है जी, कौन बताएगा, किसी को पता है? फास्ट रिफ्रेश। अगर आप फ्लटर वगैरह की दुनिया से आए या मोबाइल रिएक्ट नेटिव से आए, हॉट रीलोड आता है ये, रिएक्ट नेटिव वालों को पता होगा। हॉट रीलोडिंग कह सकते हैं आप इसे, रिएक्ट वाले भी हॉट रीलोडिंग कहते हैं, या फास्ट रिफ्रेश भी आप इसे कह सकते हैं, कि ऑटोमेटिकली कोड को दिखता रहता है फाइल में जो चेंजेस हों। वॉचर लगा हुआ है एक, या वॉचमैन लगा हुआ है एक, पैकेज का नाम भी वॉचमैन ही होता है। वो खुद ही इसको देख रहा है फाइल में जो चेंजेस हों, अगर चेंज हुई है तो उसको सर्वर को रिस्टार्ट कर देता है और रीलोड कर देता है, अपडेट कर देता है चेंजेस। खुद ही को रिफ्रेश हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ आपने ये देख लिया, हॉट रीलोडिंग देख लिया आपने। अब हम देख लेते हैं GSX TSX कंपोनेंट क्या है भाई। फ्रंट एंड पे हम इसके काम करेंगे फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव से। ये जो पेज डॉट TSX है ना, यही है जो हमें यहाँ ब्राउजर पे नज़र आ रहा है, वो इसी पेज इसी कंपोनेंट का आउटपुट है। मैंने यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया भाई, कंपोनेंट। सही है, रिएक्ट में हो या नेक्स्ट में हो, वो सब चीज़ें कंपोनेंट होती हैं। और बाय द वे रिएक्ट वर्सेस नेक्स्ट, ठीक है जी, क्या फ़र्क है भाई रिएक्ट और नेक्स्ट में? ये तो नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे रिएक्ट मोहतरम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन बताएगा भाई? रिएक्ट और नेक्स्ट में क्या क्या भाई, क्या दोस्ती क्या दुश्मनी? क्योंकि रिएक्ट जो है ना, ये रिएक्ट हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और नेक्स्ट फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट के ऊपर बेस कर रहा है, तो इसलिए ये डिपेंडेंसी है इसकी। सर और जो नेक्स्ट है वो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए यूज होता है, और जो रिएक्ट है वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए यूज होता है। सॉरी दोबारा बताएं, और हैंड रेस करें, आप हैंड रेस करके बोलें, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलें। सर नेक्स्ट जेएस जो है वो सर्वर पे जाके रेंडर करवाता है कंपोनेंट्स को, ठीक है, और जो उससे स्पीड फास्ट होती है आपकी अच्छी रहती है। ठीक जो है, रिएक्ट है वो क्लाइंट के कंप्यूटर पे जाके रेंडर करवाता है कंपोनेंट्स को। ठीक है, अनम आप बोले। लोड करवाता सर रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है, और जो नेक्स्ट जेएस है ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। ज्यादा वैसे मुझे पता नहीं है। सही है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज को टर्मिनोलॉजीज के टर्म्स में नहीं डिफाइन करना चाहिए। सही है ना, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ठीक है, और कौन था भाई? जी खुबैब। सर रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, और नेक्स्ट जेएस ये फुल स्टैक है, इसको हम फ्रंट और बैक एंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो खाली रिएक्ट यूज कर लेते फ्रंट पे? सर वो बैक पे यूज नहीं कर सकते रिएक्ट को। बैकएंड कंपोनेंट बनाने के लिए भी नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट को ही यूज करेगा बाय द वे। सही है। सर इतना नॉलेज नहीं है फिर मुझे। देखो रिएक्ट आपका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे चलता है। क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है ना, क्रिएट रिएक्ट ऐप वो खाली आपका फ्रंट एंड पे चलता है। वो उसके लिमिटेशन है, सर ने शेयर भी की थी
क्रिएट रिएक्ट ऐप से ऐप नहीं बनानी चाहिए। रिएक्ट तो नेक्स्ट जेएस दोनों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑब्वियसली, लेकिन आपने सही कहा कि वो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, उसकी ज़्यादा चीज़ें उसमें सेटअप करके दी हुई हैं, और रिलोडिंग ये सब फलाना ढिमकाना। तो ये एक सारी चीज़ें जो हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिल रही हैं। आउट ऑफ द बॉक्स का टर्म आपने सुना हुआ, ये टर्मिनोलॉजी आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब पता है भाई? यानी कि डब्बे से डब्बे से निकाल के मतलब बन रहा है, यानी कि आपको कोई भी आप ऑर्डर करते हैं तो उस डब्बे के अंदर ही यार चलो जूते के साथ मोजे भी आ रहे हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मोजे मिल रहे हैं। तो या इस तरीके से जूते के साथ फीता आता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो बोलो आप जूते के साथ फीता अलग तो नहीं लेते हो ना, तो बोलते हो आउट ऑफ द बॉक्स जो है फीता मिलता है जूते के साथ, खुद ही उसी के साथ ही मिलता है। तो इस तरीके से हॉट लोडिंग वगैरह हो गई या गेट हो गया या आउट ऑफ द बॉक्स हमें नेक्स्ट जैसे अपने क्रिएट नेक्स्ट ऐप जब यूज़ करी तो हमें उससे मिला। तो ये सीन है, रिएक्ट ही है भाई, नेक्स्ट जेएस कुछ नहीं है, रिएक्ट ही है वो। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट को ही यूज़ कर रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है। अंदर उसके सारी कोडिंग जो है वो नेक्स्ट की चीज़ें भी जब यूज़ कर रहे थे अंदर रिएक्ट ही चल रही होती है बस, ठीक है ना। तो वो सर्वर साइड पे रिएक्ट नहीं चल पाती थी क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर। अब जो है वो नेक्स्ट जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ नहीं करता वो, इसलिए हम उसके बैकएंड भी लिख सकते हैं, फ्रंट एंड भी। जी सोहेब, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, आप इसकी टेंशन नहीं ले, अगर नहीं समझ में आती आप छोड़ ये दो, जो आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, नेक्स्ट आप है मुझे ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी। जी 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 सोहेब। नेक्स्ट है टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट और यही एचटीएमएल तो को कम भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अक्सर लोग जोड़ देते हैं कि यार रिएक्ट बगैर टाइप स्क्रिप्ट के और नेक्स्ट जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के। नहीं, ये मैंने क्लियर कर दिया था, टाइप स्क्रिप्ट को तो छोड़ ही देना। रिएक्ट भी टाइप स्क्रिप्ट के साथ और बगैर टाइप स्क्रिप्ट चल जाती है, नेक्स्ट भी टाइप स्क्रिप्ट के साथ और बगैर टाइप स्क्रिप्ट पे चल जाती है। तो इन चीज़ों में आप नहीं पढ़ा करें, तो आप अपनी एजम्पशन नहीं बना के बैठ जाते हैं। आप पहले आपसे हम नेक्स्ट सीखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दें इस बहसों को, ये बाद में खुद क्लियर होंगी जब एक आध चीज़ें हम बना सर लेंगे। रिएक्ट के टेक्नोलॉजी बगैर बंदा नेक्स्ट सीखता सीख है ना, सकते हैं? तब आपको खबर आती है। जी जी साजिद, रिएक्ट के बगैर डायरेक्ट नेक्स्ट सीख सकते हैं? रिएक्ट के बगैर नेक्स्ट सीख सकते हैं क्या? आप सब लोग यही करने वाले हैं अभी क्योंकि आप लोगों ने रिएक्ट किसी ने भी नहीं करी है 90%, मेरे ख्याल से 80-90% लोगों ने रिएक्ट नहीं करी हुई है, वही करेंगे हम। सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते भाई, सर से करवा रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा हमारा वो रेपो कहाँ गई? अच्छा जी, कंपोनेंट होते हैं, वी आर यूजिंग टी एस एक्स, देखें टी एस एक्स या जे एस एक्स होते हैं यहाँ पे, वैसे बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो टी एस एक्स। अब एक्स क्यों लिखा है भाई? ये कि एक कंपोनेंट है ये, क्यों मैंने टर्म बोली कंपोनेंट की। हर चीज़ यहाँ पे ना रिएक्ट में कंपोनेंट होती है। अभी ये तो सारा एक ही उसमें लिख दिया ना हमारा ये जो था। अब इसमें ये हो सकता था भाई कि इसका मैं ना हेडर का अलग बना लेता, फुटर का अलग बना लेता, या इस कार्ड बना लेता, कंपोनेंट बना लेता था। उसको मैं एक कंपोनेंट को भी मल्टीपल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ, जो बेसिकली यूआई के ही अलग अलग पार्ट बनाने को हम कंपोनेंट कहते हैं रिएक्ट की या नेक्स्ट.जेएस की टर्म्स में, ठीक है। तो ये एक ही कंपोनेंट में सब लिख दिया हमने, तो एक में भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी। मकसद फौत हो जाता है लेकिन यूज़ करने का। तो खैर अभी हम तो ये सारा डमी कंटेंट है, हम तो ये हटा देंगे। अच्छा लेकिन ये तो देखें ज़रा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई बहुत कुछ नई चीज़ आ गई हो, ये तो कुछ मिलता जुलता लग रहा है। मेन डिव आ गई, पी आ गया, ये सब कुछ देखी चीज़ें नहीं लग रही? ए आ गया, एचटीएमएल HTML क्या याद आ रहा है भाई इससे? HTML याद आ रही है, सही, बस थोड़ा सा HTML के डिफरेंस। टैग है सर। जी HTML के टैग्स हैं ये, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लास होती थी यार, ये क्लास नेम लिखा है, ये तो ठीक है। href और टारगेट तो चलो ये तो सब सेम ही है, क्लास नेम इधर भी क्लास नेम, और ब्रैकेट लगा रहे हैं यार, ये ब्रैकेट क्या लगा रहे हैं, ठीक है। तो विड्थ भी समझ आती है, और ब्रैकेट में 40 लिख रहे हैं यार, ये वो तो बगैर ब्रैकेट के होता था। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये जो है कंपोनेंट की, ये आपकी रिटर्न कर देता है इसने बेसिकली आपको फेमिलियर, आप ताकि आप HTML यूज़ कर सको, या JSX है ये, ठीक है, या TSX आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये वो लैंग्वेज है, तो बेसिकली आपको फेमिलियर, ताकि फेमिलियर लैंग्वेज के अंदर आप HTML के अंदर आप कंपोनेंट बना सको, ठीक है जी। तो इसमें से सारे टैग्स वही हैं आपके HTML वाले ही हैं, बस क्लास की जगह आपने क्लास नेम लिखना है। और आप इसमें जावास्क्रिप्ट और HTML का मिल के आप जो है ना उसमें घुसा सकते हो ना, जावास्क्रिप्ट घुसा सकते हो बेसिकली। जी सोएब, बात में इसलिए की ताकि क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास होती है एक, इस वजह से ना, तब मिक्स ना होना है। देखो आगे नहीं बढ़ना, क्लास वगैरह कहाँ से आ गई, आगे नहीं बढ़ोगा। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, खराब पढ़ा हुआ है आपने, तो यहाँ नहीं लेकर आए। जितना अभी हम पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेवेंट क्वेश्चन हो तो करें, तो वरना बीच में बोले भी नहीं, वरना डिस्टर्ब हो जाते हैं बाकी भी। वरना याद क्यों, तब आप बोल सकते हैं, वरना दूसरों का देखें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये है फंक्शन, ये कंपोनेंट है हमारे पास, इसमें आप समझ लिया आपके HTML के टैग्स आप यूज़ करके आप ये JSX कह लें या TSX कह लें, टाइप स्क्रिप्ट है तो TSX। अभी इसमें कोई सच कोई टाइप स्क्रिप्ट की कोई हमें वो क्या कहना चाहिए, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही है यूज़ हुई भी। तो ये हमारा कंपोनेंट था। आगे चलते हैं,
इसको आपने चेंज करना हो तो आप यहाँ पे पी लिखा है, आपने एक और पी लिख लें, आई एम अ न्यू पैरा, सही है। तो ये देखें यहाँ पे राइट पे लिखा आ गया, जो भी इसकी स्टाइलिंग लगी हुई है आगे पीछे हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा कोई ना, क्योंकि हमने स्टाइल चेंज लगाए हुए हैं यहाँ पे, इंपोर्ट हो रहे हैं। बाकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो आपको पता ही होगा, आप सबको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है ना, आपने ये 6 करी हुई है, तो ये वही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये आपके ES6 के मॉड्यूल्स हैं ये, ठीक है ना, ये तो पता है आप सबको। खैर हमारा जो इनिशियल क्लेम था कि हम 4 पार्ट करेंगे, आई डोंट थिंक हम कर पाएंगे, लेकिन मैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो स्पीड बढ़ाऊँ कि सही है कि अगला सेशन में हम इसको कर लेंगे कवर, तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं 10:30 तक ही कराऊँ, लंबी ना करें हम। तो आप लोग की स्पीड सही लग रही है, या ज़्यादा बढ़ाऊँ या कम करूँ, क्योंकि ताकि अच्छा हम नेक्स्ट क्लास में भी बनना भी इसको एक सेशन रख लेंगे। बाकी ये आप देख लें कि ये जो है ना आपका ये एक कंपोनेंट है, इसमें HTML ही और क्लास की जगह क्लास नेम है, और स्टाइल आप लिखते थे, स्टाइल आप कैसे लिखेंगे, अब ये है इसका कलर हमें चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा स्टाइल इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट लगा दूंगा कलर ग्रीन, ठीक है, कलर ग्रीन हो गया, स्पीड सही है। अब स्टाइल ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे HTML में लिखते थे, तो थोड़ा सा फैंसी काम मैंने कर दिया, डबल ब्रैकेट के अंदर मैंने कलर लगाया है और कोलन लगाया है, जावास्क्रिप्ट की तरह लिख रहा हूँ स्टाइल, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर होता था। अच्छा कलर हो गया, और मैं आपको बताऊं अगर इसका और कोई मुझे स्टाइल की प्रॉपर्टी बताएं। फॉन्ट साइज और बॉर्डर रेडियस, जैसे मैं इसका करता हूँ बैकग्राउंड रेड, तो बैकग्राउंड रेड हो गया भाई, ठीक है। अब है फॉन्ट साइज, अब देखिएगा एक जादू, फॉन्ट साइज में कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है क्या बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये मैंने फॉन्ट साइज तो लिखा 20 px, सबको समझ तो आया। एक तो पहली बात तो ये मैं सब स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, ये आपने डिफरेंस देखना है, जो लोग सीएसएस आपने देखी होगी। और फॉन्ट साइज मैंने ऐसे नहीं लिखा भाई, ऐसे नहीं लिखा, मैंने उसे कैमिल केस बना दिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से बॉर्डर रेडियस, ये लोग बोल रहे हैं बॉर्डर रेडियस भी कैसे कर दूंगा मैं, कैमिल केस, डैश नहीं लगाऊंगा, और स्ट्रिंग में लिखूंगा 50%। खैर अब ये देखा आपने, सीधा हो गया, ये सब ये स्ट्रिंग वगैरह जो मैंने करी हुई है, प्रीटी फायर वगैरह इसने करा हुआ होगा, उसकी वजह से मेरे कंट्रोल सेव करने पर ही ये मेरा सीधा हो गया, तो डरने की जरूरत नहीं है आपने कि ये सीधा हो गया, सही है जी। और देखिए मैंने कॉमा हटा के अभी सेव करूंगा तो कॉमा भी लग रहा है, प्रिटियर कर रहा है, ये सारी चीजें 1 2 3 चीजें जो हैं ये लिंटिंग विंटिंग की ये सब नेक्स्ट करके दे रहा है, या ये मेरी VS कोड ने कर दी होंगी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इससे हमें डरना नहीं है, सेव करने में खुद ही पड़ गया। तो इसने बोला इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हुई हैं, अलग अलग लाइन में सही रहेंगी, एक लाइन में बड़ी बेकार लगेंगी, ठीक है। तो अब इसका बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया, देखें छुकड़ गया ये, तो अप्लाई हो गया है, वॉइस तेज करके कंप्लीट करवा दें रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ ये आपने अच्छा बोला है, सजेशन दिए कि बस मैं स्पीड में करवा दूँ, आपको समझ आए ना आए, टाइम ताकि कवर हो जाए, बाद में फिर आप रिकॉर्डिंग देख के समझ लें। नहीं यार रिकॉर्डिंग पे मैं डिपेंड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे फिर लोग देखें नहीं देखें वो बात नहीं रहती है, ठीक है। अच्छा स्टाइल में ये आ गए, तो ये आपने देख लिया, स्टाइल देख लिया, और क्लास नेम क्लास कैसे देते हैं, क्लास नेम लिख के देते हैं, मैं लिख देता हूँ जी क्लास नेम इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। अब मैं इसको जाके देखता हूँ क्लास से कोई इफेक्ट तो नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने अभी कोई क्लास बनाई नहीं है, लेकिन मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखूंगा कि इसको क्लास मिली होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लास मिल गई है, नजर आ रही है आपको कि जूम कर दूं, अब नजर आ रही है, ठीक है जी, ऑल गुड। क्लास कैसे देते हैं, क्लास नेम से, बस ये 2 3 चीजें हैं, 2 3 डिफरेंसेस हैं, और 1 2 और भी आएंगे आगे, तो जैसे जैसे साथ साथ आते रहेंगे हम देखते रहेंगे। ये कंपोनेंट होता है, रिटर्न लिख रहा होता है ये, और इससे ज्यादा इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, सही है। इसके बाद आपने कह रहे हैं सब हटा के ये बोल रहे हैं हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दूं, सही है। npx वाली कमांड पूरी, अबे बेटे ये देख लो ना, ये रही कमांड पूरी, npx वाली कमांड। अच्छा इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड से रिप्लेस कर दो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पूरे कंपोनेंट को हटाता नहीं हूँ, इधर बीच में कहीं हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, नेक्स्ट 13 से ऊपर लिख लेते हैं कहीं, जैसे ये लिखा है ना, कहाँ लिखा है ये, फाइंड इन डेप्थ,
चलो यहाँ पे टूल्स देते हैं, कहीं तो लिखा हुआ होगा यहाँ पे लिखा आ गया बस, ठीक है ना। और उसके बाद आपने क्या करना है, वी रोट अ वेरी सिंपल हेलो वर्ल्ड रिएक्ट component identifier, note that is this convention in Next.js that HTML pages are correct in the directory is called page.tsx directory। अच्छा भाई पेजेस बना रहे हैं हम, तो वो ऑलरेडी जो है ना, अब इसके देख लेंगे हम, बाकी page.tsx ही बनता है इसमें, हर पेज का नाम page.tsx होता है। तो ये बता रहे हैं सिंपली, कमेंट आउट द स्टाइल्स इंपोर्ट, ये कर दो कमेंट आउट स्टाइल्स इंपोर्ट इन दिस स्टार्ट द सर्वर, स्टाइल्स कर दो ये कमेंट। तो ये कह रहे हैं सारी हमारी ये जो इंपोर्ट है ना, ये मैं हटा देता हूँ अगर, तो देखते हैं पेज कैसा हो गया। खैर एरर आ चुका होगा क्योंकि वो बोल रहा है स्टाइल्स नॉट डिफाइंड, लेकिन हम रख लेते हैं, हम हटा देंगे स्टाइल्स, ठीक है, क्योंकि हम मुझे पूरा पूरा हटाना पड़ जाएगा यहाँ से। चलो अगर हटा के देखते हैं तो अब सारे स्टाइल हट गए, सही है। तो सर ने बोला ना लेआउट डॉट से भी हटा दो आप। लेआउट वगैरह क्या होती है भाई, जो मैंने लेआउट में लिख दूंगा ना वो खुद ही आ जाएगा। वो लेआउट पता है आप लोगों को, लेआउट बेसिकली है कि पहले लेआउट चलता है और वो थोड़ा सा अजीब सा काम कर रहा है, चिल्ड्रन ले रहा है एक इनपुट, सही है, और रिटर्न जब कर रहा है तो HTML हेड और बॉडी के अंदर वो चिल्ड्रन रिटर्न कर देता है। तो ये लेआउट किसकी, मतलब इसने लिया जैसा लिया वैसे ही पास कर दिया, ये टेक्निकली यही कर रहा है सिंपल एलआईडी कंपोनेंट। इसके बाद जो चिल्ड्रन है, इसको जो अंदर HTML आनी है ना, वो इसने ली और बॉडी के अंदर रख के भेज दी। तो बेसिकली जब पेज रेंडर हो रहा है ना, तो पहले लेआउट रेंडर होता है, पहले लेआउट चलता है, और लेआउट के अंदर वो पेज को ही इनपुट लेता है सारा, और उसको बॉडी के अंदर HTML टैग के अंदर हेड के अंदर डाल के फेंक देता है वापस। सर इसीलिए कहा था रिमूव कर दें, एक तो भाई ये लोग बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी कॉम का मसला लेकिन चले। तो लेआउट आपको समझ में आया भाई, ये लेआउट क्या करता है? अभी नहीं समझ में आया, जब हम यूज़ करेंगे ना तब चीज़ समझ में आएगी, लेकिन अभी जनरल आइडिया मैंने दे दिया। तो अगर आपसे ये कह रहा हूँ तो हेलो, क्या मैंने ये लिखा, आप बोलेंगे कि क्या सर फिर शुरू में हेलो लिखा होना चाहिए? तो देख लेते हैं हम कि हमारे आउटपुट में शुरू में फाइल के देंगे हेलो लिखा आ रहा है, और मल्टीपल पेजेस होंगे ना अगर, तो इसका फायदा ये है कि सर, इसका फायदा क्या हुआ, इसका ये है कि अगर 2-3 पेजेस भी बनाऊंगा ना, पेज 2 पेज 3, तो उन सब के लिए हेलो शुरू में आता रहेगा, क्योंकि वो उसने शुरू में हार्ड कोड कर दिया है। तो ये होता है लेआउट, ये थीमिंग के लिए होता है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। थीमिंग वगैरह अगर आपको समझ में नहीं भी आई, जब आप इसको डिटेल में करेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे भी करेंगे, तो लेआउट पे मैं आपको समझाऊंगा, वो समझ में आएगी। स्टार्ट द सर्वर, तो ये तो हम पहले ही करवा चुका हूँ, इनफिम रन है, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने बोल दिया कि लेआउट हेडर और पेज, ये लेआउट और ये हेड वगैरह अगर जो भी आपने करना है वो उसको मॉडिफाई करना हो कर सकते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपका HTML बना के दे रहा है, आपको समझ आ गई। फिर आपने क्या करना है, इस पे चले जाएं 3000 पे, लेकिन मैं 3001 पे चला रहा हूँ। अब डिप्लॉयमेंट थ्रू CLI, अब नहीं मजे की चीज़ हो रही है, अब ये आपने करना है डिप्लॉयमेंट। ऐप बनाई और धड़ से डिप्लॉयमेंट हमने कर दी, ये कोई आसरा ही नहीं, सिर्फ हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। जी आशिर बोलें। सर हम हर एप्लीकेशन में page.txt यूज पेज, असल एप्लीकेशन में page.tsx यूज़ करें भाई। मेरी मीटिंग का टाइम ऑफ नहीं होगा, ये मीटिंग चलती रहेगी, ये पेड जूम है, ये मेरा अकाउंट, वो मसला नहीं है। लेकिन आशिर आपने क्या बोला, असल एप्लीकेशन में page.tsx, जी page.tsx ही होता है हर फाइल, ठीक है। हाँ मीटिंग एंड नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 10:30 तक। बस हम ये बस डिप्लॉयमेंट करते हैं, आज पहला ही स्टेप करते हैं। अगर और हम आपके चाहें तो कोई और नाम रखना चाहें तो रख सकते page.tsx का, जी जी जी, ये मुझे नहीं पता और ना ही आपको करनी चाहिए। कन्वेंशन से हटने की क्या ज़रूरत है? और अगर ये जिस अगर आपने ट्राई करनी ना, एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बहुत बड़ा चेंज है ये, तो उस कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आप नहीं बढ़ेंगे, हम सीधा सादा खुशबू वाली चीज़ें सीखेंगे। और जब सीधा सीधा पेज अच्छा बता रहा है यार, एक पेज के लिए पेज का कोड यहाँ पे बड़ा है, तो हम उसे क्यों चेंज करें, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन पे आपने नहीं जाना। मैनुअल डिप्लॉयमेंट थ्रू CLI के थ्रू डिप्लॉयमेंट के भाई CLI सबको पता है क्या होती है? कोई ऐसा जैसे नहीं पता हो? कमांड लाइन इंटरफेस। वाह माशाल्लाह, फिर से फुल फॉर्म में जवाब नहीं दिया करें, एक फुल फॉर्म नहीं बताया करें जब कोई चीज़ पूछे क्या है ना, उसके इसको डिफाइन करने के लिए 6 लाइनें 6 मुश्किल वर्ड और बोल दिया करें, ऐसे ये डेफिनेशन नहीं होती है। चले आप बताएं, इन 2 चीज़ों को जहन में रख के, इन 2 रूल्स को जहन में रख के बताएं। भैया CLI आप लोग यूज कर चुके हैं, ये नहीं बोलेगा यूज भी नहीं की। जब हम कमांड्स के जरिए काम करते जी हैं, सुभान को बहुत मजा आया होगा सुभान GUI की बजाय ऑलरेडी डेवलपर है, वो तो बोर हो गया होगा अब तक
लाइक पावर शेल, गलत गलत। टर्मिनल कह सकते हैं आप, वो कमांड लाइन है, वो CL है सिर्फ, वो कमांड लाइन है, कमांड लाइन इंटरफेस कह सकते हैं उसे यार, सिर्फ कह सकते हैं। भाई ये जो npm है या वर्सेल है, ये कमांड लाइन है, CL है। ये मेरा VS वाला ये उसको रेफर थोड़ी कर रहा है। ये टर्मिनल जो है ये कमांड लाइन होती है ये, ठीक है, ये कमांड लाइन होती है। ये टर्मिनल, ये भी कमांड लाइन है, जो खुला हुआ है कमांड कमांड लाइन इंटरफेस इज डिफरेंट। जी तो जिसका लिनक्स होता है। सारिया ने बिल्कुल सही बोला है कि कमांड यूज करके टर्मिनल के थ्रू कुछ टास्क परफॉर्म होना हो, जो हैकर यूज करते हैं। माशाल्लाह भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ये इसको हैकर से लिंक कर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ना, वो एक कमांड लिखते हैं टुशुम हैक हैक दिस, और बड़ा बड़ा लाइनें कोड चलना शुरू हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया था अभी, जब हमने ये कमांड चलाई थी तो ये इतना सारा कोड नहीं आया था। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कमेंट, ये बिल्कुल ये क्या किया था मैंने, एक npx यूज करा था। npx क्या है भाई, CLI है, कमांड लाइन है, ठीक है। तो आप हैकर आप भी हैं, सही है ना। अब तक आप लोग, आपने टाइपस्क्रिप्ट भी यूज की थी, npm init किया था। जब आपने npm init किया था तो वो भी क्या है, वो भी CLI यूज करी थी आपने, कमांड लाइन इंटरफेस थी। जो भी कमांड लाइन के ऊपर आप लिखते हैं कमांड, तो वो CLI होती है, वो कमांड लाइन इंटरफेस होती है, सिंपल है सेट, ठीक है। कमांड लाइन के बाद जो आप कमांड लिख के चलाते हैं, वो पहली जो चीज़ होती है वो ज़्यादातर CLI होती है। npx हो गई, npm हो गई, ठीक है। तो ये CD हो गई, ये सब क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है। ये चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा अब हम आ जाते हैं, अब हम पढ़ क्यों लेते हैं, ये कह रहे हैं वर्सल की CLI इंस्टॉल कर लो, ताकि पहले इंस्टॉल कर लोगे तो फिर तुम्हारे पास वर्सल तुम्हें मिल जाएगा। तो आप ये कमांड चलाएंगे, npm i लिखूं या इंस्टॉल लिखूं, एक ही बात है, मैंने बता दी। -g लिखूं या -dash ग्लोबल लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। और वर्सल की CLI मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। मैं चला दूंगा इसे, लेकिन मेरे पास है, मैं चला भी सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इंस्टॉल मैंने कर ली थी। तो ये चेक करना है आपने कि इंस्टॉल है या नहीं। आप देखें वर्सल -v, ठीक है। तो आप वर्सल -v लिखेंगे तो आपके पास वर्सल का वर्जन आ जाएगा। अगर ये इंस्टॉल हुई हुई है, नहीं हुई हुई होती तो एरर आया था। तो आप पहले इसको इंस्टॉल करिएगा। अगर एरर है तो आपने ग्लोबली -g का फ्लैग नहीं भूलिएगा, -g लगाइए ग्लोबली। -g से होता क्या है भाइयों, वैसे आप लोग नोट कर चुके आ चुके हैं, टाइपस्क्रिप्ट करके आ चुके हैं, -g का फ्लैग कौन बताएगा। सर ये ग्लोबल के लिए यूज होता है। चैट हैंड रेस करें, -g का फ्लैग क्या कर रहा है। खुबैब के अलावा भाई इतने सारे लोग हैं, और भी कोई बोले। खुबैब है, लोअर हैंड नीचे कर लो। अब्दुल खालिक जी आप बताएं। सर -g ग्लोबली इंस्टॉल को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल होगा, और सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्टॉल होगा। ठीक है, और भी मुझे बताया, अगर -g में नहीं लगाता तो क्या होता, मसला क्या था अगर -g नहीं लगाता। सही कह रहे हैं बिल्कुल। और कोई। तो अगर आप -g ना लगाते तो फिर वो इसी प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होता, दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है, वो चल तो जाती है अभी कमांड, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट नहीं जाती। और वर्सल अगर मैंने -g लगा दिया तो मैं पूरे लैपटॉप में कहीं भी खड़ा होऊंगा टर्मिनल में, मेरा प्रोजेक्ट किसी भी डायरेक्टरी में होता है, टर्मिनल MyApp3 में, डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी डाउनलोड मुझे वर्सल -v चल जाती, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, इधर तो मैंने की भी नहीं है, मैं एक डायरेक्टरी पीछे भी आ गया हूँ, यहाँ भी वर्सल -v चला रहा हूँ तो मुझे मिल रही है, सही है ना। तो ये डिफरेंस है, ग्लोबल इंस्टॉल हुई है। तो ये आपको समझ में आ गई, -g कब लगाना है कब नहीं लगाना, सही है। जो यहाँ पैकेजेस आपने किए हुए हैं, क्या ये -g से हुए हैं, बताएं। नहीं सर, ये इस प्रोजेक्ट के अंदर ही है। हाँ ये इस प्रोजेक्ट के अंदर ही है, टाइप्सक्रिप्ट या एकदम रिएक्ट, ये सब इसी प्रोजेक्ट के अंदर है। तो ये -g से नहीं हुए इंस्टॉल। वो अभी भी एक आध हम और भी करेंगे ना इसमें पैकेज, तो वो नीचे आ जाएगा कॉमा लग के। तो जो यहाँ लिखा हुआ होगा ना, तो वो यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ वर्सल यहाँ लिख दूंगा ना मैं, अगर npm इंस्टॉल अगर बगैर कर देता ना मैं, तो वर्सल का मुझे यहाँ एंट्री करके ना इंस्टॉल कर देता, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट में मुझे नहीं मिलता। लेकिन मैंने ग्लोबली किया तो मेरे इस प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं हुई, मेरे पूरे कंप्यूटर की एक मेन कहीं जो फाइल सिस्टम है उसमें इसने एक जाके बना ली है। वो वेरी करती है मैक में और विंडोज़ में, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा अब हमने करना क्या है, वर्सल लिखेंगे और मैजिक शुरू हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगी, ठीक है। ये बोला है वर्सल लिखो, सर की ऐप यहाँ पे लाइव हो चुकी है, जाके देखते हैं। सर की लाइव ऐप लाइव हो गई है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जिया खान, सर ने झूठ नहीं बोला। तो हमारी जो ऐप लाइव होगी वो भी ये वाली होगी,
ठीक है, तो कैसे सर ने वर्सल लिखा और सर ने बोला ऐप डिप्लॉय हो गई, सही है। तो देखते हैं भाई ऐसा हो जाएगा नहीं होगा। जी आमना क्या कह रही हैं आप, हो जाएगा डिप्लॉय वर्सल लिखेंगे तो? सलमान कह रहे हैं या डेफिनेटली। जी सर हो जाएगा। ठीक है जी खुबैब। सर पहले वर्सल को लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद सर सारिया कह रही है क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। मुदस्सर ने लाइव कर के लिंक भी शेयर कर दिया है। खुदा कह रही हैं कुछ फर्दर स्टेप्स होंगे। जी खुदा ने बिल्कुल सही कहा, कुछ फर्दर स्टेप्स होंगे। कैसे लॉगिन, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, कुछ भी नहीं हुआ है, क्या नाम होना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा, कुछ ना कुछ वो बोलेगा, लॉगिन मांगेंगे, सही है ना। लेकिन ऑन वर्सल वेबसाइट, ठीक है, इसको मैं चलता भी रहने दे सकता हूँ, बंद भी कर सकता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ बंद। बंद कैसे किया मैंने भाइयों, ये सर्वर को मैंने बंद कैसे किया? कंट्रोल सी से। कंट्रोल सी से, जी बिल्कुल सही है। आप कमांड सी से नहीं किया साथी, आपने गलत बोल दिया। मैक में भी ये कंट्रोल सी से ही होता है अनफॉर्चुनेटली। तो कंट्रोल सी इज द आंसर फॉर बोथ मैक एंड विंडोज, ठीक है। तो हाँ जी, अब आपने कंट्रोल सी से बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है जी, डिप्लॉय करना है, तो हम लिखेंगे वर्चुअल, ठीक है। अब देखें उसने फिर से वो इंटरेक्टिव मोड में लेकर आ गया, पूछ रहा है सेटअप एंड डिप्लॉय, इसी ऐप को डिप्लॉय करना है माई ऐप 3 में, क्या करूं? ये बोल रहा है y/n, ये पूछ रहा है यस या नो, तो मैं लिख दूंगा जी यस, y, ये करूंगा एंटर। यस। फिर पूछ रहा है विच स्कोप डू यू वांट टू डिप्लॉय टू। अब ये वेरी करेगा भाई, मैं लॉगिन कर चुका हूँ, इसने मेरी एप्स उठा ली हैं, ठीक है ना। अब मैं लॉग आउट, मुझे नहीं ऑप्शन मिल रहा, ना मैं करना चाह रहा हूँ तीन पंचायत में। आपको बोलेगा कि आपको पहले करना है लॉगिन, बोलेगा कि ब्राउजर ओपन करना है, बोलेंगे यस, तो वो आपका क्रोम ओपन कर देगा या सफारी जो भी है। फिर वहाँ पे आपको अपना गिटहब जीमेल के थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे। क्या आप क्रोम के ऊपर पहले ही आप जाएं वर्सल के ऊपर, वर्सल.com पे जाएं और लॉगिन करके रख लें यहाँ पे, ठीक है। साइन अप करके या लॉगिन करके, अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लें, है तो और कंटिन्यू गिटहब कर लें, जो भी है ये आप कर लेंगे। जब वो यहाँ आएगा तो फिर अलाउ एक्सेस पे आप ओके कर देंगे, फिर आप यहाँ पे आके वर्सल चलाइएगा, तो फिर वो ले जाएगा, तो आप बस वहाँ पे अलाउ ऑल कर देंगे, फिर वो आपसे अगला क्वेश्चन यही वाला पूछेगा, सही है जी। ऑल क्लियर? कि ये वाला स्टेप आप लोगों का डिफरेंट होगा, आपसे पहले लॉगिन करवाएगा, अब पहले से ही वहाँ पे क्रोम पे जाके साइन अप लॉगिन करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर आप ओके कर दिएगा। तो वो इतनी डेप्थ में सर ने नहीं बताया। अब बाकी ये कैरियर पाथ और ये सली विंचिट किस में करना है, मैं अपना, मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हुए होंगे स्कोप, तो वो मैं वैसे वाला चूज कर लेता हूँ अब, ठीक है। मेरा अकाउंट ये पहले का ही बना हुआ है। अब लिंक टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, नो, किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से लिंक नहीं करना। व्हाट इज योर प्रोजेक्ट्स नेम, माई ऐप 3, क्या माई ऐप 3 से मैं करूँ? मैं क्या बोल देता हूँ, सेशन 1 संडे सेशन, ठीक है, ये कर लेते हैं संडे सेशन 1, ये करते हैं। इन विच डायरेक्टरी, सर डेट डाल दें, डेट को छोड़ो यार, अब निकल गया, अब मैंने ओके कर दिया। इन विच डायरेक्टरी इज योर कोड लोकेटेड, अब हमें क्या लिखना है, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा एंटर कर दूंगा तो डॉट स्लैश ले लेगा, ठीक है, इसी डायरेक्टरी में या अंदर किसी डायरेक्टरी में, ठीक है ना। अगर अंदर किसी डायरेक्टरी में तो हम पाथ चेंज करते हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं करना, मैं डॉट स्लैश भी लिख सकता हूँ, सीधा एंटर भी कर सकता हूँ। वो सेटिंग का प्रोजेक्ट कर रहा है, अपडेटिंग कर रहा है, नाउ इट्स जॉब के वो खुद ही से अपलोड कर दे। मुझसे एक और चीज़ पूछ रहा है, वांट टू मॉडिफाई दी सेटिंग्स, और यहाँ मैं डर जाऊंगा भाई कि वो सेटिंग से मॉडिफाई करने की बात कर रहा है, मैंने करनी है भाई, अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्यों करेंगे, आप क्या लिखेंगे, नो, सेटिंग्स आपने कोई मॉडिफाई नहीं करनी है, बस आपने स्टार्ट कर देना है इसे। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने इसलिए चेक किया था कि यूआरएल में भी नजर आ जाए आप लोगों पर, किसी यूआरएल का बना के देगा वो, आई होप सो। आगे खुद ही अपना बिल्डिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है या इमारतें बना रहा है। बिल्डिंग क्या होती है, खैर बिल्ड बनाना। अभी जितनी सारी चीज़ें आ रही हैं हम सब पे और नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तकरीबन चीज़ें हम सीखते जाएंगे। यहाँ ये कंप्लीट होता है विदाउट एनी एरर, एंड इसने हमें एक यूआरएल दे दिया है प्रोडक्शन का, तो ये प्रोडक्शन का मतलब लाइव है कुछ, इसको लोग कॉपी कर लेते हैं, चले जाते हैं, पेस्ट करते हैं,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और आपकी वेबसाइट आ गई है, बहुत ही अच्छी लग रही होगी आपको। सही है जी, बड़ी बेकार सी आई लेकिन आ गई। ठीक है जी, सिर्फ एक लाइन से ये कमांड मैं आपको चैट पे भेजता हूँ, आप अपने पास भी यूज़ कर लें। ये मेरे पास नहीं चल रही, ये लाइव हो चुकी है अब। ठीक है, आप सबके पास भी चलेगी। सॉरी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये समय समाप्त होता है और डिप्लॉयमेंट भी हो जाती है। आप सब अपने पास चेक कर लें, आपको चल रही है। किसी को शक है तो वो चेक कर सकता है, अपना भरोसा कर लें, चल रही है। ठीक है, तो आपका ये पहला स्टेप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम कल वल रख लेंगे, इसमें कोई इशू अब तक? ठीक है जी, आमना ने देख लिया है, चल रही है। अब्दुल खालिक अदनान ने देख लिया, क्या बात है सर, शुक्रिया भाई। सलमान कह रहे हैं नहीं चल रही। सलमान को पकड़ो भाई, कौन है ये, बहुत तफरियाँ कर रहा है ये अब वर्किंग सादिया कह रही है चल रहा है। एंड वाला स्टेप दोबारा बता दें मुहित भाई। ग्रेट सर, आमना कह रही है, अनम कह रही है ग्रेट। ठीक है भाई, अच्छा लगा, समझ आया, पैसे वसूल हो गए। मतलब अब आपने इसको, इसका आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है मैजिक। लास्ट वाला स्टेप क्या था भाई, इसने इसके खुद ही क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट किया था, देख लें दोबारा। इसने, मैंने यस कर दिया डिप्लॉय करना है इसको, मैंने बोला हाँ। विच स्कोप डू यू वांट टू, मैंने बस पहला वाला सेलेक्ट कर लिया यार। ये देख लेना आपके पास, आपका आ रहा होगा या न्यू स्कोप कर लेना कोई। लिंक टू एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं कर दिया था मैंने। प्रोजेक्ट्स नेम मैंने डाल लिया अपना, अपना नाम डाल देना, या माय जो फोल्डर का नाम होगा वो खुद ही उठा लेगा, एंटर भी कर सकते हो। अगर एंटर 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 भी कर दोगे ना तब भी रिप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया, वो मेरी मर्जी थी। आप एंटर एंटर भी करोगे ना तो आप तब भी आप कर सकते हो। इन्वेस्ट डायरेक्टली इज योर गुड भाई। समोसा वमोसा मैं नहीं खिलाता, पिज्जा बोलते सर तो मैं खिला लोकली देता, इसके अंदर कोई चीज समोसा तो नहीं चेंज मैं करें खिलाता जी। तो फिर डिप्लॉय करने का बता दें। सॉरी, कोई चीज चेंज करें मतलब आपके विजुअल स्टूडियो कोड में, उसके बाद दोबारा डिप्लॉय करनी पड़ेगी लाइक। हाँ अब क्या है, अभी ने अच्छा सवाल कर दिया कि ये वेबसाइट तो लाइव हो गई, अब क्या होगा भाई अगर मैंने कोई कोड चेंज कर दिया, अब क्या होगा, अपडेट करना है मैंने, तो वो सब क्या होगा वो ब्रेक के बाद भी हम देख सकते हैं। वरना सिंपली आप कोड चेंज करेंगे, दोबारा वर्सल चला देंगे, तो वर्सल डैश डैश प्लॉट करेंगे तो भी होगा। वर्सल चलाएंगे तो एक अलग यूआरएल देगा, डैश प्लॉट करने का भी बोलेगा, तो उसी यूआरएल को अपडेट कर देगा। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप कोड चेंज करके दोबारा वर्सल चलाइएगा और देख के बताइएगा होता है कि नहीं। कौन सी सपोर्ट टीम के लिए कौन सा प्रॉब्लम हैंडल कर लेते हैं 30 मिनट में? डेली सेशन किया करें सर, ऐसे नहीं हो रहा भाई। डेली आप लोग काम करें, डेली मैं काम नहीं कर रहा, डेली मैं सेशन नहीं करा रहा। ईमेल सपोर्ट टू वर्सल, अगर कोई इशू आ रहा है भाई लॉगिन करने में तो वर्सल को सब भेज दें, वो आपको करवा देंगे 24 आवर्स के अंदर। अक्सर लोगों का शायद लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, डेली सेशन में नहीं करा, डेली आपने काम जरूर करना है। मैं ठीक है ना, डेली आपने काम करना है, जावास्क्रिप्ट में इम्प्रूव करते रहे। अगर सब कुछ कर लेते हैं ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करें वो करेंगे लीड कोड की। चलें ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी वो मुझे पूछना था कि रिएक्ट मैम में वैसे क्या क्या आना चाहिए। वैसे तो रिएक्ट बहुत बड़ा है, तो वो कुछ मैम फाइजा ने भी बताया था, लेकिन थोड़ा मिस हो गया था कि वो कह रही थी कि जी जी बेसिक जी, अभी कुछ भी ये नहीं आना करना है। चाहिए। मैंने बताया ना आपको, क्रिएट में कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसी assumption के साथ हम करना सर भी करवाएंगे और हम भी करेंगे कि आप लोगों ने रिएक्ट नहीं करी हुई, ओके सारी चीज़ें उसकी इसी में ही करेंगे हम। वो कोई टेंशन नहीं लेनी है ओके आप लोगों ने, ठीक है। ठीक। एवरी संडे जी, ये साजी ने बात बोली, हम एवरी संडे सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं सर। अगर गिटहब से वर्सल कनेक्टेड हो तो ऑटो डिप्लॉय हो जाता है आई गेस, अगर पुश करें गिटहब पे। वो अलग कहानी है, गिटहब एक्शन वो आपको लगाना पड़ेगा कनेक्ट करके, वर्सल पे रेपो को कनेक्ट करके, वो ऑप्शन भी है, वो भी मैंने किया हुआ है। अनम, अगर वो आपने डिस्कस करना है तो आप मुझे में कांटेक्ट कर लिएगा, मैं बता दूंगा कैसे होता है। वो भी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, वो हो जाएगा, आपकी रिप्लाई हो जाएगी। आसिफ अली शेख को रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मांगने वाले लोग हो जाते हैं भाई। ऑल राइट सर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग लिंक आपको दाऊद से मिलेंगे, रिकॉर्डिंग पे मैं रिलाई नहीं करता, लाइव ही होते हैं। चलिए ठीक है जी, सेशन एंड करते हैं। आई होप अगर आपके कोई सच कोई क्वेश्चन सब पे क्लियर हो गए तो ठीक है जी। बस आपने इसको प्रैक्टिकली करना है और यूआरएल शेयर करने हैं, और थैंक्स टू अवेश, जब आप शेयर कर रहे हो किसी भी चैट में तो थैंक्स टू अवेश सेशन लिख दिएगा, ठीक है। तो क्रेडिट थैंक यू सर। ठीक है, ताकि नेक्स्ट में उनको पता चल हर संडे ये लिख दिएगा, हर संडे सेशन होगा इसी टाइम। इसकी टाइम नहीं, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और ताकि फिर आप लोग ज्वाइन कर सकें। चलें जी, फर्स्ट सेशन था जी, फर्स्ट सेशन था जी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। या अगर आप बोलते हैं तो इसका सेकंड भी रख लें आप, क्योंकि थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। वो तो सब 4 स्टेप्स तक करवाएंगे। क्या नेक्स्ट सेशन रखना है? ठीक है सर, रख लें। सही है।
नेक्स्ट कल ही हम रख जी लेंगे जी रख लीजिए। कल रख लेंगे इसी टाइम पे हम, ठीक है ना, अराउंड रफली अराउंड इसी टाइम पे, तो 9 बजे के करीब, तो ताकि इसके जो बाकी के स्टेप्स हैं ना वो भी हम कर लें। सर कल इसी टाइम रखते हैं। कल मंडे वाला सेशन नहीं जी होता जी पेन हाँ ठीक है, कल से मंडे सेशन होगा हमजा सैयद का। मंडे को हमजा वाला सैयद का सेशन है, कितने बजे से कितने बजे तक? 8 से 10 तक। 8 से 10 तक। तो कोई है ऐसा जिसको, हमजा सैयद वाले कितने लोग हैं? तो 10 बजे रखूंगा क्या मैं फिर, 10 के बाद? ठीक है सर 10 के जी बाद सर 10 के बाद आप रख लें। ठीक है 10 तो बजे मेरा रख ख्याल लेंगे। है मेरा ख्याल ये है कि अगर आप सबका टाइम मैच करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। 9 हाँ बजे का सही टाइम है। अच्छा है। नहीं सबका टाइम नहीं मैं मैच 10 से करने 12 में ठीक है। जी जी लाइन जो सेशन हो गए ऑलरेडी उनसे तो कंफ्लिक्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो किसी ने अगर वो समझ रहे हैं तो वो लेते रहे, उनको मैं कंफ्लिक्ट नहीं करना चाह रहा। तो वो एक थोड़ा सा एक होता है, ख्याल करना चाहिए कि अगर आप ले रहे हैं उनका सही 10 ठीक है बिल्कुल, आप सब लोग 10 जी बजे का सर ना 10 से 12 तक ठीक है। जी 10 बजे भी कोई नहीं, सब हाँ ही बोल रहे हैं, कोई नो बोलता ना तो वो ठीक है सोचता सर। भाई मैं रात के 2 बजे सेशन रख रहा हूँ उसमें भी आपने आना है, सही है ना? जी जी तो बिल्कुल। जी जी यस तो सर अभी एग्जैक्टली। जी तो 10 बजे से 11 या 11:30 तक का सेशन होगा हमारा, तो वो आप प्रैक्टिस करें। बाकी ये जितना आज हमने किया है ये कोशिश करिएगा कल आप करके आएँ, ठीक है? बाकी हम कोशिश जी करेंगे सर। 2 3 4 पे हम काम करेंगे, ठीक है जी? जी थैंक चलें यू सो इंशाल्लाह इसकी मच। रिकॉर्डिंग भी आप मैं सर कोशिश आपने करूँगा। बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बाकी भी जो है आप लोगों को शेयर कर दिएगा लिंक और क्रेडिट्स दे दिएगा, और इस रिकॉर्डिंग के लिए आप दाऊद से कांटेक्ट करिएगा जी। अच्छा यहाँ पर वो पेज भी दिखा दो यार, टीम कासिम टीम कासिम वाला पेज हो यार, वो कौन सा पेज? रेपो का जो था, मैं लिंक शेयर कर देता हाँ हूँ, वो एक दे सेकंड देते हैं। दिखा दो ताकि सब बच्चे वहीं पर ही जाकर रिकॉर्डिंग्स देख लिया करें। हाँ समझ गया मैं। मैंने इसमें चैट में शेयर की भाई है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का इसीलिए ये दाऊद बता रहा है, दाऊद से कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप सब बने हुए हैं, टीम कासिम के भी इनके सबके। डैश क्यों ओके मारा है ये? सर। कोड बताओ, टीम कासिम डैश पूरा ही लिख लेते यार तुम, रैपो का नाम। अच्छा खैर इसमें ना दाऊद की रैपो है भाई, ये कोड विद दाऊद हमारे जाने माने हैं, ये शक्ल नाम से नहीं पता तो तस्वीर देख ले, तस्वीर आपने देखी होगी। तो ये हैं, तो इनकी अच्छा इसमें ये ना ये सारी ओपन रिकॉर्डिंग यहाँ पे करना, मिल जाएगी जी। ये ओपन करना, लिंक मैंने चैट में शेयर किया है, इसके आखिर में डैश लगाना। ये लिंक ही तो ओपन, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी यार। अच्छा 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 सॉरी। एरर सब बच्चों को इसलिए आ रहा होगा कि लास्ट में ना डैश लगानी होगी। अच्छा पता नहीं Zoom में क्यों वो मसला कर रहा होता है कभी कभी ना। ओ सही 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 बस ये ओपन हो गया। सही है, ये ओपन हो गई है। यहाँ पर सब मैंने सीक्वेंस वाइज सब रिकॉर्डिंग्स जो भी हुई है ना टीम कासिम में, मैंने वो उसका सीक्वेंस बनाया हुआ है। ठीक है जी, उदा बोले। अच्छा जी, आप लोगों के हैंड रेज हैं, कुछ बोलना है? ठीक है ओके है, ठीक है। ओके सर। सर आई जस्ट डिप्लॉयड, खुदा ने डिप्लॉयड भी कर दिया भाई, ठीक है गुड हो गया। लिंक शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ नहीं ठीक है। अच्छा ये टीम कासिम भी यहाँ पे लिंक शेयर कर देगा दाऊद, यहाँ पे आ जाएंगे ताकि दाऊद के भी बार बार आप पीछे नहीं पड़ेगा, सारे लोग ये नोट कर लें भाई लिंक, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। मैं यहाँ भी लिंक शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, यहाँ भी व्हाट्सएप पे भी शेयर करिएगा क्योंकि ये तो यहीं तक के लिए है ना, संडे सेशन 1 के नाम से इन्होंने ये आ गया भाई हुदा का लिंक। हेलो वर्ल्ड बाय हुदा, गुड वेरी वेरी गुड भाई हुदा, वेरी गुड कि आपने इस मीटिंग के दौरान ही कर लिया, ठीक है भाई। बहुत तेज जा रहे हो, वो वाली बात कर दी आपने। नॉट इन टीम कासिम ग्रुप, टीम कासिम ग्रुप में तो कर नहीं सकते यार। हाँ ये भी है यार, ये कहाँ करेंगे बच्चे, स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है दाऊद? टीम कासिम में तो वाली रीड ओनली है ना? टीम कासिम का डिस्कशन ग्रुप भी है। टीम कासिम क्या? टीम कासिम का डिस्कशन ग्रुप भी है पड़ा। डिस्कशन ग्रुप में शेयर करिएगा भाई आप। टीम कासिम, ये अहमद अब्बास की वेबसाइट आ गई, खुबैब की आ गई, खुबैब फ्रॉम पिखावर, एक ही बंदा था, ये 2 3 थे पिखावर के, खुबैब मेरे ख्याल से आप हैं, ठीक है चलिए। तो भाई हैं, और आपके सबके क्वेरीज क्लियर हैं, डाउट्स क्लियर हैं? रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेंगी, रेपो दिखा दी आपको, और वहाँ पे शेयर करनी है, वहाँ पे क्रेडिट्स गोज टू वे सेशन ऑन संडे सेशन, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दो भाई इन्हें कोई। बाकी दाऊद आपके पास, दाऊद का मेन कंसर्न पॉइंट है, उसको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फालतू की ऐसी बेसिक चीज़ों के लिए नहीं करिएगा यार। तो ये है, उसका भी टाइम कीमती है, उसका भी ये है कि ठीक है ना, वरना उसको जो भी इश्यूज हो ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लें,
अगर नहीं मिलता, लेकिन हर बेसिक चीज़ के लिए नहीं करिएगा। ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दूँ और इंशाल्लाह कल मिलते हैं।